भगवान की दयालुता पर विश्वास जोर। जब तक मनुष्य परमात्मा को नहीं प्राप्त कर लेता तब तक नित्य नए जालों में फंसता ही रहता है। 9 हम लोग अनंत जन्मों से यही करते आ रहे हैं, परंतु 55 यह नहीं मानना चाहिए कि उबरने की कोई सूरत नहीं है। तुम्हें भगवान पर श्रद्धा रखनी चाहिए कि वे 5 उबारने वाले हैं, उनकी शरण लेते ही सारे जाल सदा के लिए कट जाते हैं। घबराओ नहीं, अटकी नाव भगवत कृपा के अनुभव रूपी अनुकूल वायु का 5 एक झोंका लगते ही चल पड़ेगी। भगवान की दयालुता पर विश्वास करो। जो दुख, कष्ट और विपत्तियां आ रही हैं, उन्हें भगवत कृपा का आशीर्वाद समझो और प्रत्येक कष्ट के रूप में कृष्ण कन्हैया के दर्शन कर उन्हें अपनी सारी सत्ता समर्पण करने की चेष्टा करो। कष्टों को कृष्ण रूप में वरण करो, सिर चढ़ाओ, आलिंगन करो, परंतु उनसे छूटने के लिए कभी भूल कर भी लड़ते रहो मन की बुरी वृत्तियों से। ऐसा करोगे न तो श्री कृष्ण कृपा से तुम्हारी एक दिन अवश्य विजय होगी, तुम सुखी होगे। शरीर और मन से प्रसन्न न रहने की निरंतर चेष्टा करते रहो। भगवान के 4 नाम का जप सदा करते रहो और उसे उत्तरोत्तर 4 बढ़ाओ। पोद्दर है छाप्रिर्गब्धायों 48 ताधाधोधाध्यायतः 90 7 की 2507 पत्रित्या प्रकाशक गीतावाटिका प्रकाशन परद्रबाग सेवा शोध संस्थानकन भरकर प्रो 0 गीतावाटिका गोरखपुर 3,73,006 फ्रोन 0553 228 रष्ट एनाशों कसापा 2 अगाजश 5 नाग। प्रथम संस्करण ब्रीराधाय और जनपोत्सद सम 0 2063 लिए गुल्य लीस रुपये। नप्र निवेदन आज मानव समाज का स्वर बहुत नीचे की ओर जा रहा है। राग हेष, कलह विषेद, बैर हिंसा, असत्य स्तेय, छल कपट, दाह द्रोह, ईर्षा प्रतिहिंसा, अभिमान गर्व, मन इंद्रियों की गुलामी, कायरता कुचेष्टा, पर सुख कातरता और पर दुख परायणता, नीच कामना और स्वार्थपरता, क्रमोशभोग प्रसयनता, मतवाद और दलनंदी आदि मानव समाज से मानवता का अपहरण करने वाले दोषों का प्रचार प्रसार और विस्तार हो रहा है। भारतवर्ष में भी ये सब दोष बड़ी तेजी से फैल रहे हैं और हम लोग इन्हें स्वराज्य शिशु के शुभ जन्म के जाद होने तबराली सहज अस्थायी मातृपीड़ा के रूप में सहन करे रहे हैं, अथवा जहां दोषों के संग से हमारी बुद्धि कलुषित हो गई है एवं तंप्लक्षण होने के कारण वह विपरीतदर्शिनी हो गई है, वहां इन दोषों में सद्गुण शुद्धि और इनसे होने वाले पतन उत्थान बुद्धि होने से हम इन्हें उन्नति का लक्षण मानकर सहूष अपना रहे हैं। भगवान जो नित्य सत्य चिदानंद स्वरूप हैं, जो परम सत हैं, जिनका कोध या प्राप्त करना हो मानव जीवन का चरम और परम उद्देश्य है, उन्हीं मूलों को कल्पना मानकर उनको अस्वीकार कर रहे हैं। यह जो सत रूप परमात्मा का तथा उनके अनुकूल तथा उनकी प्राप्ति के साधन स्वरूप दैवी संपदा के सत गुणों सद्भावों तथा क्रियाओं का अस्वीकार और भगवद्वितेधो असद्भावों का तथा दुर्गुण दुर्भाव दुष्क्रियारूप असत का स्वीकार है, यह निश्चय ही हमारे लिए भयानक दुष्परिणाम का वमरण होगा। अपने राष्ट्र को तथा मानव जाति को इससे बचाता अत्यावश्यकम है। यह आज का सबसे अधिक आवश्यक कार्य है। यह न हुआ और संसार के प्राणी सत का परित्याग कर असत की सेवा में लगे रहे तो संसार सचमुच धोखार्णव न जाएगा। इसके लिए भी इस प्रकार के ग्रंथों के प्रकाशन और प्रचार प्रसार की परम आवश्यकता है, जिनसे जन समुदाय में संधावता फैले, लोगों के सात्विक तथा शुभ चरित्र का निर्माण हो, हमारे राष्ट्र पुरुष की बड़े उच्च स्तर पर प्रतिष्ठा हो और उसके आदर्श से विश्व मानवता को प्रकाश मिले एवं वह अपने नित्य सद्भगवत स्वरूप को उपलब्धि कर सके। हनुक्तान प्रसाद घोड़ ओ हरि भगवत कृपा के चमत्कार भगवानु का मधुल विधान चेखक शो हनुफत प्रसाद परोहमा। एक पुरानी बात है, कलकत्ते में सर कैलाश चंद्र वस्तु प्रसिद्ध डॉक्टर हो गए हैं। उनकी झाताची सार्थ हो। एक दिन श्री जसु महोदय ने देखा माता की बीमारी बढ़ गई है, कब प्राण चले जाए कुछ अफ्ता नहीं। सत्र का समय था। कैलाश बाबू ने बड़ी नम्र के साथ माता जो से पूछा, माँ तुम्हारे मन पे किसी चीज को इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे पूरी कर दूं। माता कुछ देर चुप रहकर मोलों, बेटा उस दिन मैंने बंबई के अंजीर खाए ले, मेरी इच्छा है अनमिजल जोइन तो मैं खा लूं। उत्तर दिनों कलकत्ते के चाज में हरे अंजोर नहीं मिलते थे, बंबई से मंगाने में समय अपेक्षित था। हवाई जहाज थे नहीं, रेल के मार्ग से भो आजकल की अपेक्षा अधिक समय लगता था। कैलाश बाबू बड़े दुखी हो गए। माँ ने अंतिम समय में एक चौज मांगी और मैं माँ को उस मांग को पूरी नहीं कर सका। इससे बढ़कर मेरे लिए दुष्क की बात और क्या उम्मीदों, पर कुछ भी उपाय नहीं सूझा। खोपियों से मिलते बाई चीज होती तो कोई काल ही नहीं थी। कलकत्ते या बंगाल थे, कहो अंजोर होते नहीं, बाजार में मिलते नहीं। बंचई से आने पे 3 दिन लगते हैं। टेलीफोन भो नहीं जो सूचना दे दें, तब तक पता नहीं माठाजी जीवित रहें या नहीं, अथवा जीचित भी रहें तो खा सकें या नहीं। कैलाश बाबू निशिश होकर पड़ गए और मन हो मन रोते हुए कहने लगे, है भगवान, क्या मैं इतना अभागा हूं कि मौन की अंतिम चाह को पूरा होते नहीं देखूंगा। रात के लगभग 11 बजे किसो ने दरवाजा खोलने के लिए बाहर से आवाज दो। डॉक्टर बसु ने समझा किसी रोगी के यहाँ से जुलावा आया होगा। अग्वल कृपा के चमत्कार उनका चित चहुत खिन था। उन्होंने कष्ट दिया, मैं बुलाने न हो आया है, एक चीज लेकर आया हूँ, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोला गया।
सुंदर टोकरी हाशर में लिए एक दरचात ने थौतर आकर कहा, डॉक्टर साहेब, हमरे बाबूजों अभी बंबई से आए हैं, वे सवेरे ही रंगून चले जाएंगे, उन्होंने यह अंजौर की रोकड़ी भेजी है, वे बनलई से लाए हैं। भूपते कहा है कि मैं सवेरे चला जाऊं, कंगा अभी अंजीर दे आजो, इसीलिए मैं अभी लेकर आ गया। कष्ट के 6 क्षता की शिगेगा कैलाश बाबू अंजीर का नाम सुनते हो उछल पड़े। उन्हें उस समय कितना और फैसा अभूतपूर्व आनंद हुआ, इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। उनकी आंखों में हर्ष के आंसू आ गए, शरीर में आनंद से रोमाग्य हो आया। अंजीर की टोकरी को लेकर वे माताजी के पास पहुंचे और बोले, माँ, लो भगवाते अंजोर तुम्हारे लिए भेजे हैं। उत्तर चपए माता का प्रसन्न मुख देखकर कैलाश बाबू इतने प्रसन्न हुए मानो उन्हें जीवन का परस दुर्लभ महान फल प्राप्त हो गया हो। जाते यह थी, एक गुजरातों सज्जन, जिसका फ्रॉम कलेक्टे और रंगूल में भी था, डॉक्टर कैलाश बाबू के जड़े प्रेमी थे जब जब बंबई से आते तब अंजीर लाया करते थे। भादान के भज्जल निभान का आश्चर्य देखिए, कैलाश बाबू को मरनासत माता आज रात को अंजोर चाहती है और उसको आह को पूर्ण करने की व्यवस्था बंबई में कर दिन पहले ही हो जाती है और ठीक समृत पर अंजोर कलकत्ते उनके पास आ पहुंचते हैं। एक दिन पीछे भी न हो, पहले भी न हो। डा शून्य कैलाशचंद महोदय ने यह घटना स्वयं मुझे खुताई थी। बहुत दिनों की बात होने ले लिखने में कुछ साधारण गलती भी रह सकती है। पुरानो जात है। स्वर्गीय भाई कृष्णकांत जी मालवोया नैनो जेल में थे, उनको बस्ती स्थानांतरित किया गया। श्री कृष्णकांत जी मुझे अपना भाई मानते थे। उनको मेरे प्रति अकृत्रिम प्रीति तथा पूर्ण आत्मीयता थी। इससे उन्होंने गीता प्रेस के पते से मेरे नागसार दिया कि हम लोग कई आदमी रेल से गोरखपुर होकर बस्ती जी रहे हैं, गोरखपुर स्टेशन पर भोजन की व्यवस्था अगवानकता मटनल व्यात्ते कीजिए। गोरखपुर में उन दिनों संध्या को लगभग 5 बजे ट्रेन पहुंचती थी। तार गीजा प्रेस में आया। उन लोगों ने कुछ भी व्यवस्था न करके ता मेरे पास एक साइकिल वाले आदमों के हाथ भेज दिया। मैं प्रेस से लगभग 3.5 मोल दूर ऐसी जगह रहता था जहां उन दिनों इक्के तांगे कुछ भी नहीं मिलते थे। न मोटर थी न टेलीफोन। वह आंधी लगभग 4 अजय मेरे भरास पहुंचा। घर में भोजन का सामान भी बनाया तैयार नहीं था। प्रेस के लोगों पर मुझे झुंझलाहट हुई कि उन्होंने व्यवस्था न करके तार मेरे पाक क्यों श्रेज दिया। स्टेशन ब्रहां से 3 मील दूर है, सवारी पास नहीं, सामान तैयार नहीं। कुल 15-20 मिनट का समय ट्रेन आने में है। मेरे मन में बड़ा खेद था, भाई कृष्णकांत जी को भोजन नहा मिलेगा, ये क्या समझेंगे। मैंने भगंतानु को स्मरण किया। इतने में देखला हूं तो 2 इके आकर बगीचे में खड़े हो गए। साथ एक संत थे। उन्होंने कहा, बाबू बालमुकुंद जी के सहा प्रसाद था, उन्होंने आपके लिए भेजा है। मैं जिस बगीचे में रहता था वह उन्हीं को था। वे मेरे प्रति बड़ा रेह रखते थे। मैंने देशवा कई तरह की मिठाई, पूरो, नमकौन, साग, अचार, सूखा मेखा, फल पर्याप्त साजा में है। मेरी प्रलनता का पार नहीं। मैंने मन ही मन कहा, भगवत ने कैसी सुनी। उन्हीं इक्कों को पूरे सामान सहित एक आदम समो साथ देकर मैंने स्टेशन भेज दिगरा कह दिया, जल्दी ले जाना, कहीं गाड़ी छूट न जाए। गाड़ी 10-15 मिनट लेट आयो। सामान पहुंच गया। वे लोग 1 दर्जे ज्यादा आदमी थे। सबने भरपेट भोजन किया। मेरा आदमी लौट कर आया। वब तक मुझे चिंता रही कहीं गाड़ी छूट तो नहीं गबो होंगो। आदमी ने लौटकर सब समाचार सुनाया तो मेरे हृदय में भगवान के मर्दल विधान के प्रति महान विश्वास हो गया। कैसा सुंदर विधान है। मुझे जरूरत 4:45 बजे हुई, तार अभी पिला, परंतु उस जरूरत को पूरी करने की तैयारी कहीं बहुत पहले हो गई और ठीक जरूरत के समग्र पर सामान पहुंच गया। सामान भी इतना कि जिखले इतने लोग कृतज्ञ हो गए। मुझे तो पता भी नहीं था कि कितने आदमी खाने वाले हैं। इके भी साथ आ गए जिससे सामान स्टेशन पर भेजा जा सका। ठीक समय पर सामान पहुंचा। 1 घंटे बाद पहुंचता तब भी इस काम में नहीं आता और 2 एक कक्कू पावे घापातना 1 घंटे पहले पहुंच गया होता तो उसे दूसरे काम में ले लिया जाता। इस काम के लिए नहीं बचता। इससे सिद्ध होता है कि कोई ऐसी सदा जागृत रहकर व्यवस्था करने वाली अचिंत्य महान शक्ति है जो आगे लेनागे यथायोग्य व्यवस्था करतो रहती है और वही शक्ति जगत का संचालन करती है। उसके मजबल विधान के अनुसार सब कार्य सुव्यवस्थित से होते रहते हैं। जो स्थिति अब सामने आती है उसकी तैसाशी बहुत पहले हो जाती है। मनुष्य उस परस शक्ति पर विश्वास करके निश्चिंत रह सके तो भगवान की सेवा के भाव से जब कार्य करता हुआ भी बस सदा सुखों रह सकता है। कफम ओके का समझने सीखने की चीज तो अन्नपूर्णा मां रमा हो और हम भूखों मरे। लेखक श्री कृष्णदत्त जी धट। कल सायंकाल को ही तो बात है। गांधी मैदान में बैठा देख रहा था भगवान अंशुमाली की ओर, जी दुतागति से अस्ताचलकों ओर जा रहे थे। अचानक एक वृद्ध बंगाली सज्ञमत आकर मेरे बेंच पर बैठ गए। सफेद दाढ़ी, सफेद कुर्ता धोती, हाथ में बंगला का एक दैनिक। बात शुरू की उन्होंने। सामान्य परिचय की चर्चा उड़ी तो काशो का नाम आते ही श्रद्धा से भट्टाचार्य महाशय का हृदय भर उठा। जोले, काशी तो कैलाश है, परंतु अब कहाँ रह गई वह काशी। अब तो वह कलकत्ता जैली नगरी बनतो जा रही है। क्या ख्याल है आपका। मैं क्या कहता, काशी में भी आधुनिकता का मैं आदि रहा है।
विश्वनाथ की नगरी में मां अन्नपूर्ण के दरबार में कभी कोई भूल नहीं रह सकता। इस बात को लोगों ने परीक्षा करके देखी है। कहते कहते थे सुना गए 80-85 साल पहले को एक घोटना। समझने सोखाने की चलन पर बोले मेरे ही पूर्व पुरुषों के कमकबंधी एक वृद्ध दंपतित काशीबास का निर्णय किया। उनका एक मतोजा था जो कलकत्ते में नौकरी करता था। उसने उन्हें काशी पहुंचा दिया और उनके खर्च के लिए 20 रुपया मासिक भेजने लगा। उस जमाने में बॉस रूपये का मूल्य बहुत था। वृद्ध ब्राह्मण दंपति स्वयं तो मजे में अपनी शुज करते ही साथु मसन्यासी रोकड़ों भी सेवा रितते, फिर भी 10-5 रुपया अच जाता। अचानक भतीजे की नौकरी छूट गए। 2 महीने के खर्च के लिए 40 रुपये भेजते हुए उसने लिखा बाबूजी मेरी नौकरों छूट गई है, 2 महीने की तनख्वाह मिली है, इससे आपको भी 2 प्राह का खर्च भेज रहा हूँ। कौन जाने कितने दिन बेकार रहना पड़े, इसलिए जरा हाथ रोककर खर्च करिएगा। आपके आशीर्वाद से मुझे शीघ्र हो नौकरी मिल जाएगी, ऐसी आनाएं है। सो दंपति को चिता तो हुई। घर उन्होंने सब कुछ बाबा विश्वनाथ और अन्नपूर्णा माई पर छोड़ दिया। पहले को संचित निधि और अंत में मिले 40 रुपयों में वृद्ध दंपति ने 6 मास तक काम चलाया। अंतर में एक दिन ऐसा आ हो गया जब शक्कंद का एक टुकड़ा घर में बचा रहा। उसी को खाकर दोनों ने पानी परी लिया। दिन भर यूं ही निकल गया। उन दिनों कुछ मारवाड़ी सब जन स्लोधा बोटा करते थे। एक एक सौदे में आए, दाल चावल घो आदि पर थाप रहता। लगभग 3 का सामान, ऊपर से 2 दक्षिणा भी देते। सेठ के कर्मचारी उन लोगों के घर सीधा पहुंचा आते थे जिनके प्रति सेठ की श्रद्धा होती थी। बुद्ध ब्राह्मण दंपति का तो निश्चय था कि विश्वनाथ को नगरी में मां अन्नपूर्ण के रहते किसी से भिक्षा मांगकर पेटे भरेंगे। से चुपचाप पड़े। भगवत कृषा के चमत्कार थे अपनी कोठरी में। दूसरे दिन वृद्ध दंपति की कोठरों के बाहर एक अपरूप बालिका आ खड़ी हुई। सीधा बांटने वाले सेव के कर्मचारी वहां से निकले तो उसने उन्हें पाप बुलाया। उनके पास आने पर बोलो देखो भाई, गैरी यूही माँ और बाबा कल से भूखे पड़े हैं, तुम एक सीधा हमें भी दे जाओ। कर्मचारी बोले गीधा हम उन्हीं लोगों को बांटते हैं जिनको बांटनों की भाग्या हमारा सेल देता है, बिना आज्ञा हम सीधा नहीं बांट सकते। वह बालिका आंखों में आंसू भरकर बोली तो क्या होगा बाबा, मेरे बूढ़े माँ काबा के पास कुछ नहीं है, मर जाएंगे वे बिना भोजन के। अपने स्लेट हफ्ते कहो न जाकर कि मेरे माँ बाला भूखे पड़े हैं कल से जश्छा माँ, हमें सेठ से जाकर जरूर कहेंगे। बालिकान की ज्ञात थालने की कप्ता थानो उनमें थी हो नहीं। सेल से उसके कर्मचारी लेने जाकर कहा सेठ जी रास्ते में एक चालिका हमें मिली थी, बड़े संपन्न घर की लड़की जान पड़ती थो। वह कह रहो थी कि उसके बूढ़े माता पिता ने कल से कुछ नहीं खाबा है, उनके लिए ऊप में एक सीधा मांगा है, उनके लिए 10 ने एक सीधा मांगा है। शेठ जी के मन में आ गया चलो देखें। सीधा लेकर थे कर्मचारियों के साथ वृद्ध ब्राह्मण दंपति के मकान पर पहुंचे। कुंडी खटखटाई। वृद्ध दंपति किसी तरह दरवाजा खोला। सेठ ने उनसे घृच्छा बाजा आपकी बेटी कहाँ है। ले तो हैरान, बोले कहाँ, हमारे तो कोई बेटी नहीं, एक भतीजा है जो कलकत्ते में रहता है। अच्छा यह तो बताइए आपने कल से कुछ खाया पिया है या नहीं। बरियों हमने तो किसी से कुछ कहा नहा। आपकी बेटी कह रही थी कि मेरे माँ बाबा कल से भूखे हैं, भूज से उनके प्राण जा रहे हैं। सचमच से सो रखने ही चीज पक सेठ जी, और किसी ने कहा होगा। आप मकान भूल तो नहीं गए हैं। सेठ ने कर्मचारियों से पूछा। वे बोले तही सेठ जी यही भकात है, हमें खूब याद है। यहाँ पर जब लड़कों रो रोकर हमसे कह रही थी कि मेरे बूढ़े बाबा और माँ भूखे हैं कल से, उन्हें एक सौदा दे जाओ। सेठ के बहुत कहने शर्चुत दंपति ने बताया कि बाबा विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्ण को छोड़कर और कोई नहीं जानता कि हम दोगों ने कल से कुछ न हो खाया, हमने किसी से कहा हो नहीं। माँ अन्नपूर्णा भला अपने भक्तों को भूखा रहते दे सकते हैं, यहाँ भला हो ही कैसे सकता है जुम अपूर्णा माँ रमा हो और हम भूखों में। सेठ का आग्रह स्वीकार कर कुछ दंपति को उसका लौधा लेना ही पड़ा और तब से निम्नलिखित रूप से वहां भी स्लोधा आने लगा। कुछ दिनों के बाद भतीजे का पत्र आया जिनमें लिखा था ताऊ जी आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे पहले से भी अच्छी नौकरी मिल गई है, अब मैं आपको 30 रुपये मासिक भेजा करूंगा, खाना जनाने में आपको बड़ा कष्ट होता होगा, कोई दाय आदि रख लीजिएगा। वृद्ध दंपति को भतीजे का पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। उन्होंने कोठी पर जाकर उससे भेंट को और उससे अनुरोध किया कि से अन्न उनको मिलने वाला सौदा किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया करें क्योंकि अब उनके भतीजे की कोस मिल गया। भतीजे का पत्र भी उन्होंने सेठ को दिखाया, पर सेठ बोला यह नहीं हो सकता चाचा, आप नाराज न हो, जैसा आपका यह भतीजा वैसे ही मैं आपका बेटा, आपको तो यह सरिंगा लेना ही होगा। बुद्ध दंपति सेठ के आग्रह को टाल नहीं सके। लेठ के यहाँ से सीधा कृपा के कप्तकल आता रहा। भतीजे के यहाँ से आने वाले पैसे से वे साधु संन्यासियों और दोनों की सेत्रा करने लगे। आराध्या और विश्व की कैसी अद्भुत कहानी। यह साय खेल श्रद्धा और विश्वास का हो तो है, कहते हुए भट्टाचार्य मधाशी ने एक और घटना सुनाओ। चटना है उनको पाता को भौसों के संबंध में। चैधव्य के दिन बिता रही थी बेचारी।
बाबा विश्वनाथ जी के दर्शनों की, काशी पहुंचे की बड़ी लालसा थी उनकी। गरीबी का जाल बिछा था और रामपुर से काशी पहुंचना विषम समस्या थॉन। उनकी एक ही रेत थी, विश्वनाश का टाका दाओ, देखा दाओ। हे बाबा विश्वनाथ, पैसा दो, दर्शन दो। अचानक एक दिन उन्हें एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि रेलवे काप्ती एक नगरी लाइन खोले हो है। उसके लिए तुफारों ससुशल की जमीन रेलवे ने ले ली है। उसका मुआवजा कलकत्ता आकर ले जाओ। कलकत्ता जाते ही 700-800 रुपए मिल गए। फिर विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए काशी जाने से उन्हें कौन रोक सकता था? काश यह श्रद्धा, यह विश्वास हम में होता, फिर तो कुछ कहना हो न हो था। पर हखारो तो वही दशा है जिसका चित्रण गमकृष्ण परमहीस ने एक दृष्टांत में किया है। हु एक उबाझिन नदी पार से दूध लेकर आया करती थी। बरसात के दिनों के नाव देश से मिलते से दूध पहुंचाना जड़ी देर होती। एक दिन पंडित जी, जो उससे दूध लेते थे, उससे चोले, तू रोज बड़ी देर कर देती है। कहो नहीं तू राम का नाम शैन कर नदी पार कर लिया कर तो। राम का नाम लेकर फाकने सीखने की चीज है, लोग भवसागर पार कर जाते हैं, तुझसे यह नदी भी पार नहीं की जाती। दूसरे दिवस से पंडित जो को सवेरे ही दूध मिलने लगा। कई दिन बाद पंडित जी ने ग्वालिन से पूछा, अब तुझे रोज खबरें ही नाव मिल जाती है? ग्वालिन बोली, अब मुझे नाव की कौन जरूरत है महागज। आपने जो वहर की बता दी है, ऊप से पेरी जाप की उतराई भी बच जाती है। पंडित जो हैरान होकर बोले, कौन सी तरकीब ग्वालिन? वही शम नाम वाली तरकोब। मैं राम का नाम लेती हूँ और उधर से इधर चली आती हूँ और इफर से उधर चलो जाती हूँ। सच दो और क्या या झूठ कहती हूँ महाराज? तारांकन। पंडित जी आकाश से गिरे। सहज ही विश्वास न हो सका उन्हें गबालिनको बाट पर। बोले, मुझे दिखाओगी? हो हाँ, चलिए ना। दोनों चल दिए। ग्वालिद गम का नाम लेकर झम करती हुई नदी पार करने लगी। पंडित जी राम राम करके जलागे बड़े पर पानी ज्यों ज्यों बढ़ने लगा त्यों त्यों बेअपड़ी घोती ऊपर मरकाने लगे। स्थिति डूबने जैसी होने लगी। जतालिन ने पीछे मुड़कर देखा। जोली, यह कयाम रहा शाज। आप राम का जाम भी लेते हैं और धोतों भी समेटते जाते हैं। हम भी इसी तरह राम का नाम लेते हैं और धोती भी समेटते जाते हैं। ग्वाशिन जैसा विश्वास इनसे कहाँ है? उस वृद्ध दंपति की तरह हम मां अन्नपूर्णा पर अपन कहें कछोड़ोते हैं। उस विधवा ऋषमणि की भांति हम परम विश्वास से कहाँ कहते हैं, बाबा टाका दाओ, देखा दाओ। फिर यदि हम भवारवीप में ग्रसते रहते हैं तो दोष किसका? बिनु जिस्वास भरगाती नहीं ते ही लेनु द्रथ ही न राख। रामकुशा बिनु स्पनेहू जीव की लविश्याम। कल्याण वर्ष 28 पृष्ठ 427। शून्य बागमफ कृपा के चपकार बाल का अनुभव। लेखक ड श्रीएस शून्य पुरारो सिन्हा। क्या वह तुम्हारी कृति है? जी। दवा, तुमने अभी तक इसे किसी को नहीं दिखलाया है? जी नहीं। अच्छा यह लो, मैंने कुल्स के कागज के कुछ पन्नों की पकड़े हुए मुझसे बात करने वाले उस 15-16 चर्च के बालक से कहा। परंतु उसने उन्हें लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, उल्टे पूछने लगा, कण में जान सकता हूं कि आपको यह चीज पसंद आई या नहीं? नी संदेह, यह बहुत सुंदर है। मैं तुम्हें इसकी चफलता पर जभाई देता हूं। मैंने कहा, धन्यवाद महाशय। क्या सचमुच मह तुम्हें अनुभवक्री ज्ञात है? जी हाँ, मह सर्वदा मेरे अनुभव के आधार पर है। क्या मैं आपसे एक बात और पूछ सकता हूं? दो। हाँ, पूछो। क्यों किसी दैनिक अथवा मासिक पत्र पत्रिका इसका प्रकाशन हो सकता है? तो तुम्हारी यह इच्छा है। अच्छी बात है, कुछ दिन इसे मेरे पास रहने दो, देखूंगा, कदाचित इसका प्रकाशन हो लगे। एक दिन सवेरे ज्यों ही मैं अपने पत्रालय को, जहां मैं सदा काम किया करता हूं, जाने की तैयारी कर ही रहा था कि एक छोए बालक कुछ दिखलाने के लिए मैं पास आया। बालक मेरा अपरिचित था, अतः कुछ जाक्षर्य गया हुआ, पर उसने बिना किसी प्रकाश की देर किए ही तत्काल अपने प्रसंग की बात छेड़ दी। अपने दाढ़ते हाथ वाले कागजों को मेरे सामने रखा और कहने लगा, मैंने अंग्रेजी में यह कहानी लिखी है। यह घटना वाशफिक का जनुय श्र मेरे अपने निजी अनुभवक्रों हैं। यदि आप समय निकालकर इसे पढ़ने और भाषा सुधारने का कष्ट करेंगे तो मैं आपका बड़ा कृतज्ञ होऊंगा। मैं सिर्फे की सरलता और सुंदर व्यवहार पर सुर ही गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि इसने कैसे जाना कि मैं एक पत्रकार हूं। मैंने उससे इस संबंध कुछ दिन बाद आने के लिए कह दिया। उसने नम्रता से अभिवादन किया और चल पड़ा। उसी दिन संध्या को कार्यालय से लौटने के उपरांत मैंने उठते पड़ा। कहानी इस प्रकार थी, मैं लखनऊ के अलीगंज गोहल्ले में अपनी मां के साथ रहता हूं। मैं कोई भी भाई अथवा बहन नहीं हा। मेरे पिताजी एक गरीब व्यक्ति थे। विंगर ब्रह्मयुद्ध में बेसेना में भर्ती हो गए और वही लड़ाई में मारे गए। मेरी भान को थोड़ी सी पेंशन भमिल तो है। वह पड़ोसियों के लिए थोड़ा बहुत सोने पिरोने का भी काम कर दिया करती है। इन सब से मेरे अन्न बसमन तथा स्कूल की फौज का भी काम चल जाता है। मैं अपनी माँ से बहुत अधिक प्रेम करता हूँ और केवल स्कूल के वक्त ही उसे छोड़ता हूँ और चूड़ी होते हो सौदे उसके पास आ जाता हूँ। वह इतनी अधिक सरल, दयालु और सहृदय है कि ईश्वर को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे इतनी अच्छी माँ दी।
कभी कभी मेरी माँ को इतने बद्धे जोरों का सिर दर्द होता है कि उसकी तीन वेदना के कारण आत्मीयतावश मुझे भी उसी तरह की मानसिक विषमा होने लगती हैं। एक बार किसी ने बतलाया कि सिर दर्द में एस्पिरिन बड़ा लाभ पहुंचा तो है। इसलिए दूसरी बार जब माँ बाजार गई तो 2 एस्पिरिन की टिकड़ियां 1 आना प्रति टिकिया के हिसाब से खरीद लाई। अब की जार जब पुनः सिर दर्द हुआ जो उसने एक गोलो प्रनी से ले लो और आशम हो गया। दूसरी गोली भो शीघ्र ही समाप्त हो गई। उसके बाद भो मौकों कई लरार सिर दर्द हुआ, पोतु वह अर्थाभाव के कारण पुत्र टिकिया न खरीद सकी। पर एक दिन शाम को उसके सिर में बड़े जोगे का दर्द हुआ और वह एक टिकिया के लिए पागल सी हो गई। परंतु उक्त समय पछर में कोई न था। श्र गवकृपा के अफकतर माते मुझे खुलाया और एक चिवगनी मेरे हाथ में रखते हुए कहा, बेटा मेरे सिर में इस वक्त भयानक दर्द हो रहा है, अब तुम सड़क पर चांदबाग जाओ, वहां तुम्हें बस मिलेगी, 6 पैसे देकर टिकट खरीद लेना और दे हजरतभंज पहुंच जाता। वहां से 1 आने में एस्पिरिन की 1 टिकिया खरीद लेना और पुनः बस पकड़कर चौदनाग आ जाना और वहां से बर लौट आता। मैंने रास्ता समझ लिया, जूता और टोपी पहनी, जेब में पैसे रखे और शीफलता से चल दिया। तत्काल मुड़कर मैंने माँ से कहा, माँ क्या पम हजरतगंज लेक पैदल चला जाऊं, इससे 3 आने पैसे भी बच जाएंगे। पर माँ ने समझा कि इतनी दूर पैदल चलने से यह अवश्य घक जाएगा, अतः उसने कहा, सदी तुम पैदल जाओगे तो बहुत देर लगेगी, इसलिए चसले ही जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। 40 मिनट तक पैदल चला होऊंगा कि चौनबाग आ गया, जहाँ एक बड़ी बस खड़ी थी। मैं अंदर गया और कंडक्टर को चेकनी देते हुए कहा, मुझे हजरतगंज जाने के लिए टिकट दे दो। उसने मुझे जंक्शन तक की टिकट दे दी और 2 आने लौटा दिए। तारांकन, परंतु तुम्हें मुझको अभी 2 पैसे और देने चाहिए, मैंने कहा। हाँ, पर इस समय मेरे 5 फुट कर पैसे नहीं हैं, थोड़ो देर आज दे दूंगा, जाइए अपनी जगह पर बैठ जाइए। अतः मैं चला गया और 2 सुफद्य व्यक्तियों के बोझ अपनी जगह जेठ गया। थोड़ी देर में गाड़ी चली और करोन 10 मिनट बाद हजरतगंज आ गया। जब गाड़ी ठहरी तब मैं उत्तर टिकट विक्रेता के पास गया और उससे अपने 2 पैसे मांगे। कौन सा 2 पैसा, उसने कहा, मैं तुम्हारे जैसे भले मानुषों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उनका पेशा हो यही है, जरा टिकट गो दिखाना। क्या इसके पीछे कुछ लिखा है? नहीं, तो फिर तुम्हें 2 पैसा नहीं मिलेगा। अब चुपचाप भले आदमी की तरह रास्ता पकड़ लीजिए। उसके बाद उसने मुझे बाहर की ओर धक्का सा दिया। दूसरे लोग अंदर आ गए और गाड़ी चल दी। मैं नाहर चला आया था, चुपचाप अकेला खड़ा रह गया। आखिर में एक दुकान पर आट गया और मैंने 1 टिकिया खरीदी। इसमें 1 आना खर्च हो गया, अब केवल 1 आता बच रहा। पर बस का किराया तो 6 पैसा लगेगा। समझ में नहीं आया कि क्या कहूं। आखिर सोचा कि सैकड़ों भले आदमी सड़क पर चल रहे हैं, किसी से भो 2 पैसे मांगकर क्यों न शौघन लारी पर चढ़कर माँ के पास पहुंच जाक। पर मैं मांग न सका, अतः मैंने पैदल ही जाना निश्चय किया और सोचा कि मां को साफ सच्ची जात बतला दूंगा। मुझे विश्वास है कि ब्रह पूरी तरह समझकर मुझे क्षमा कर देगी। मैं इस प्रकार जोच ही रहा था कि मैंने एक बहुत बड़े जन समूह को भदिस्को तरफ पूजा करने के लिए जाते हुए देखा। ठसी समय मुझे याद आया कि आज मंगलवार है। माँ भी प्रति मंगलवार को अलोगंज वाले हनुमान जी के मस्जिद को जाया करती और लौटने पर प्रसाद दिया करती थी, पर आज वह न हो जा सको है। मैंने एक काम करना निश्चय किया। मेरे पास एक आता जचा था। मैं सीधे मंदिर गया और यथाशक्ति सच्चाई और स्नरलता सर थोड़ी देर प्रार्थना की कि प्रभु मेरी माँ स्वस्थ हो जाए। प्रार्थना करने के बाद मैंने पुजारी को पैसा दिया और लौटने लगा। पर ठस ने पुकारा और कहा, अच्छा प्रसाद तो लेते जाओ। ऐसा कहकर उसने 2 पेड़े उठाए और एक दोने में रख दिए। जब वह यह सब कर रहा था तब मुझे एक चबरी का थोड़ा सा हिस्सा उसमें चिपका हुआ नजर आया। उसने भी इसे देख लिया था। तब उसने मेरे मस्तक पर भगवानु का प्रसन्नादि सिंदूर लगाया, कुछ चता से दोने में रेकबले और कुछ सिंदूर दोने के किनारे पर लगाकर मुझे दे दिया। चर पुजारो जी, दोने में तो एक चपत्री है। ठाचे कहा, क्या आपने नहीं देखी है? हाँ, जब मैं तुम्हारे लिए प्रसाद उठा रहा था तो खात में चबन्नी भी आ गई। संभव है तुम्हें पैसे को जरूरत हो। महाराज जी की यही इच्छा मालूम देती है। यह प्रहलाद है, इसे ले लो, इनकार न करो। भगवान तुम्हारा कल्याण को। पुजारी जी ने कहा। मेरी प्रसन्नता का कोई पार न रहा। मैंने पुत्र श्रद्धाशीलत वंदना की और दोना ले लिया। मेरा हृदय आनंद से परिपूर्ण था। मदी उस समय कोई मुझसे बोलना चाहता तो मैं बोल भी नहीं सकता। दोने को हाथ में लिए मैं बस स्टेशन पर आया। यहले से हो वहां कई आदमों खड़े थे। इतने में ही लारी आ गई। मैंने देखा कि कहीं आदमी टिफिर बेच रहा है। मैंने उसे चवन्नी दी और उसने मुझे तौक जाने लौटने। जब मैंने भूल अगलाई तब उसने धीभो सी आवाज में कहा, तुम्हारे 2 पैसे मेरे पास रह गए। तुझे पता नहीं था कि तुम भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उसके चाद उसने उच्च स्वर में कहा, चलिए चलिए अपनी जगह पे बैठ गए। मैं बड़ा और अपनी जगह पर बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू झर रहे थे।
थोड़ी ही देसों में अपने घर पहुंचा और माँ के सामने दवा, प्रसाद और पैसों को रख दिया तथा सारी जातें बता दी। उसने प्यार से मुझे गले लगा लिया और असरत्ता से उछल घड़ी। उसके बाद उसने दवा ली और थोड़ी ही देर बाद उसने बतलावा कि उसके सिर में अब बिल्कुल हो दर्द नहीं है। यह एक सच्ची घटना है। इसमें मैंने रहममात्र भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी है जो असत्य हो। इस बात का ईश्वर साक्षी है। अगली बार जब लड़का मेरे पास आया तो मैंने उसे 30 रुपये दिए और कहा कि तुम्हारी कहानी को एक पत्रिका ने प्रकाशित करना स्वीकार कर लिया है। शीघ्र ही उसका प्रकाशन हो जाएगा। वह चुपचाप था। संभव है उसे मालूम न हो कि कहानी लिखना भी एक अर्थ व्यवसाय है। 29 अगस्त 1954 क्रे प्राशननीय से कनुजादित कल्याण वर्ष रट पृष्ठ 428। भगवत कृपा लेखक सब 0 श्री हनुमानजो शर्मा चौमू से पश्चिम में एक कोस के अंतर पर टोकरडा एक क्षुद्र गांव है। वहां के अधिपति ठाकुर सुकुंदर से साधारण श्रेणी के जागीरदार हैं। उनकी ओर से गांव में किसी प्रकार का दुहक संताप था। दुर्व्यवहार न हो बचेती ठाकुरों को चाहदो है और ठाकुर बस तो को चाहते हैं। आपकी धर्मपत्नों उदार, दयालु, सच्चेष्टि और भगवद्भक्त हैं। प्रातः काल बड़े सवेरे शौक स्नान आदि से निवृत्त होकर देख पूजा, गौता पाठ और भगवत नाम जप करती हैं तथा आए गए अतिथि का अन्न, बल, आधासत और आशय आदि से सत्कार करते हैं। गांव के पृष्ठ भाग में श्री रघुनाथ जी का मंदिर है। भगवान की मूर्ति बड़ी विलक्षण और चमत्कृत है। वो अकेले किराजते हैं। साथ में सीता जी नहीं है। एक दो बार जवान मूर्ति लाकर प्रतिष्ठित की तो अलक्ष्य हो गई। अतः अकेले रघुनाथ जी ही विराजते हैं। विशेषता यह है कि प्रातःकाल की सेवा प्रजा और मध्याह का राजभोग होने के सिया सायकाल की आरती आदि भजन शयनावस्था में ही होता है। मुकुंद और पुकुत पत्नी को रघुतात जो के प्रति अमिट श्रद्धा है। वह हर्ष, शोक या आपत्ति में उन्हीं का आश्रय लेते हैं। विक्रम संवत 98 के श्रावण में उनका जड़ा बेटा जौमार हो गया। चैद्य, हकीम और डॉक्टरों ने अनेक उपाय किए परंतु आग नहीं आया। तब वैद्यों ने कहा कि चंद्रोदय दिया जाए तो अच्छा है, परंतु डॉक्टर इसमें सहमत नहीं हुआ। उसने स्पष्ट कह दिया कि सदी दत्ता दी जाएगी तो यह मर जाएगा। इस कंथन से कठिन समस्या उपस्थित हो गई। डॉक्टर चला गया। अर्धरात्रि व्यतीत हो गई। गांव में सर्वत्र सन्नाटा छा गया। बोमार के समीप सेलगण चिंतमग्न हो रहे थे और अंकुर मुकुंद सिंह उदय को मरणासन अवस्था देखकर यहाँ एक तस्ते पर लेट गए थे। रात के लगभग 3 बजे स्वप्न में 2 सन्यासी आए। उन्होंने रोगग्रस्त उदय सिंह को रघुनाथ जो के समीप उपस्थित करके औषध देने का प्रयत्न किया। यह देखकर मुकुंद ने कहा कि मद्राज औषध के लिए डॉक्टर बताकर गया है, अतः आप बच्चेश्वर दया करके औषध का उपचार म करें। परलू सन्यासियों ने कुछ नहीं लुना और हठातु औषध पिला दी। डाकुरों के नेत्र खुल गए। देखते का यह है कि न सन्यासी है, न रघुनाथ जी का मंदिर है और न वह शातिकारों दृश्य है केवल अपने पलंग पर सोया हुआ उदय सिंह। सो भी मृतप्राव नहीं, चैतन्य अवस्था में है और समीक्ष में बैठो हुई भगवत नाम स्मरण में तल्लीन माता को देख रहा है। इस पुनर्जावन से सबको संतोष हुआ और स्वप्न में आए हुए सन्यासी अब विनो कुमार प्रतीत हुए। चाहत्व में यह रघुनाथ जी की अमीम कृपा का ही फल है कि अस्तप्राय उदय को सन्यासी की द्वारा स्वप्नों हठात औषध दिलवाई और उसको आरोग्य लाभ करवाया। इस प्रांत में टोकरड़ा के रघुनाथ जी बड़े विख्यात हैं। विश्वासी भक्तों को अभीश फल देते हैं और भद्र में किसी प्रकार की आय न होने पर भी तिथ्य की सेवा पूजा और नैपमितिक खतोत्स्वादिक सब काम यथोचित संपन्न हो जाते हैं। उन तक अर्थव्य से कोई भारक्रांत नहीं होता। विजयादशमी दशहरा के अवसर परामरलील होती है। उसको देखने के लिए कई शावके मैकड़ों मनुष्य आते हैं। रातिभर जागरण करते और ब्रह्मचौमी की अद्भुत लौलाओं को देखकर प्रातःकाल प्रसाद लेकर चले जाते हैं। इस काम में जो कुछ खर्च होता है रघुनाथ को कृपा से स्वतः प्राप्त होता है। कल्याण बाय रेट पृष्ठ 497। दयामे की दयालुता लेखक श्री दुर्गावस्ताद तिवारी अपोवैधार्य अरक्षितम तिठति दैवोषितम सुरक्षित दैवदत्त विनश्यति जीवत्यनाथोडपी चने विसर्जित कृतप्रयत्नोडपी गृधे जीवती बाको रखे साइगा माहयक ना कोया बाल न बांका करे सके जो जागबरी होए। उपर्युक्त शुक्र को गुरुमुख से अध्ययन करने के पश्चात उसका वास्तविक अर्थ आज मैं समझ पाया हूँ। आज मैं परमात्मा की पुष्पानुकंपा से पाठकों के समक्ष आप भी तो सच्ची घटना प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त कर सका हूँ। दिनाडु 9/3/54 का दिवस था। मेरे लघु भ्रात का विवाह संस्कार दिनाडई 10/3/54 को होने के कारण सायकाल 9/3/54 को 7 बजे इंदौर से खंडवा जाने वाली रेल से हम लोग चले। राज्य को लगभग 1:30 बजे सानंद बरातियों के साथ मैं पहुंच गया। हमें खिड़किया स्टेशन जाना था। वहां जाने वाली गाड़ी के आने में विलंब होने से मैं सभी बारातियों को प्लेटफॉर्म पर हो छोड़कर अपने एक संबंधी साढ़ू भाई के प्राल मोहजला गणेश तलाई चला गया। जिनको निमंत्रित कर उनके साथ ही लौ स्टेशन पर आने के लिए पूर्वक ओर से चढ़ा। ऊपर जाने पर देखा कि गाड़ी खड़ी है। इतने में गाड़ी ते सीटी दी। मैं ठीक इंजन के कुछ पास था। प्लेटफॉर्म उस ओर था। मेरे जाने के लिए केवल एक हो गाड़ी थी। मेरे साव भाई ने कहा कि भैया गाड़ी आ गई और जाने चली है। मैं सत्वरता से बड़ा और इंजन से प्रथम हिंक से चढ़ा। इतने में गाड़ी की गति तेज हो गई।
मैंने द्वार खोलने का प्रयास किया, पर वह बंद था। साहब, तथा दुर्भाग्य से वह महिला का डिना था। द्वार ताले से अवरुद्ध था। जितनी महिलाएं बैठी थीं, सभी पंजाबी सिंधी थीं। मेरे कहे गन्य आर्तस्वर वे न साज सकीं। मैंने सोचा अग्रिम रेलवे स्टेशन पर डब्बा बदल लूंगा। स्टेशन मथेला आया, गाड़ो न रुकी। गाड़ी की एक महिला ने कट्टा, यह पंजाब मेल है। मैंने उनसे गाड़ी रुकवाने के लिए जंजोर खींचने को प्रार्थना की, परंतु मातृभाषा की वैषम्यता के कारण कोई लाभ न त्रिकला। निरुषाय होकर अशरण शरण के चरणों का स्मरण संस्कृत के पठित शुकेद्रान करता हुआ कोयले के कणों, वायु के झकोरन को सहन कछा रहा। प्रातःकाल होने वाला था। जल को त्रिक्ष जदित कर वही थी, परंतु सिर तथा पीठ, कमर में शताधिक छिद्र रक्त निःसरण कर पांतों की गिट्टियों को रिक्ताई कर रहे थे। इसका मुझे कुछ भथान न था। मुझे तो जल की अत्यंत चाह थी। ठठने के लिए प्रयज्ञ किया, न उठ सका। सहायता की प्रार्थना की, कौन तन सहायक हो। प्रभु की अनुकंपा से जगत जननी माता दुख के कवच तथा द्वात्रिशतु स्तोत्रक मैंने उस असूचितावस्था में स्मरण किया और कृपालसल करुणा वरुणाल ने ही मुझे उठने को शक्ति दी या के हो सुझे उठा गए। जल पिपागला की शांति के लिए देखा, समीप में ही एक दीपक अपने प्रकाश से स्थान की सूचना दे रहा है। मैं लड़खड़ाते पैरों से पहुंचा और जाकर रेलवे के कर्मचारी पोरक से जल को याचना की। प्रत्युत्तर में जल का अभाव जताया गया। प्लेटफॉर्म पर बैठे व्यक्तिबा ने मुझे पागल समझा। इतने में ही स्टेशन का नागर पूछने पर मुझे खैगांव नाम बतलाया गया। बस मैं त्रिशित पास के टीले पर बने सकान पर पहुंचा और जल की थाचना की। यह मेरे असुर का धर था। ये मेरी आवाज पहचान कर आश्चर्य थमा भो सहसा उठे। मैं जल मांगता हुआ बिस्तर पर गिर पड़ा। उन्होंने मुझे गौ का दुग्ध लिया, अग्र से तपाया, खून आने वाले स्थानों न छचिर लगाया और 93 को सुबह मुझे मृचितावस्था में खंडवा ले गए और देह का उपचार किया। मेरी स्लिड किया जाने वाली गाड़ी उस दिन करीब 5 घंटे लेट थी, पर तात्मा की दया से 3 दिनी में मेरे सारे घाव अच्छे हो गए। D019-3-54 की मुझे मेरे कुर्बी इंदौर ले आवे। प्रभु की दयालुता से पेरी कोई अस्थि नहीं टूटी। 1 मास में मैं चलने फिसने लग गया। कोई अभी विकृत नहीं हुआ। मैं पंजाब भेल से कब, कैसे, कहां पर गिर, कैसे बेहोश हुआ तथा किसने मुझे झेला, जिससे मुझे सामान्य चोटें आयों। 2 लाइनें की बौच में लगभग 3 घंटे पड़ा रहा। ट्रेनें बराबर निकलती रहीं। मेहनती रक्षा किसने को, यह तो रक्षक ही जाने। मैं लगभग 10 मील मूंछितावस्थर में 2 स्टेशनों की पार कर गया और विपुल के नचिकेत हम गए, और यदि मेरी ससुप्रास न लहोत तो क्या होता यह तो प्रभु ही जाने। पर प्रात्मा को लीला अपार है। कलबान जर्श 28 पृष्ठ 1498। सतीत्व की अगली परीक्षा उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पंजरुनबारा ग्राम की कंजर जाति की 14-15 वर्षीय इमस्ती नाम की एक विवाहिता बालिका पर उसके सगुने चरित्र भ्रष्टता का दोषारोपण करते हुए धर से ठसके मायके छोड़ दिया। इस पर लड़कों के सतीत्व की परीक्षा पिता और भाई ने अपनी जाति के पंचों को अपनी ओर से मार्गव्यय देकर बुलाया, और तब सोरों, सहसवान, उक्षयानी, सहावर और गंजरुनवारे के कंजरों के धंच एकत्रित हो गए। उनके समक्ष समस्या रखकर प्रार्थना की कि मेसी की मेरी शहिस पर झूठा दोषारोपण किया गया है। पंचों ने परीक्षा लेने की व्यवस्था का निश्चय किया और तदनुसार उक्त लड़की को एक कोरों धोती पहनाई गई। दूसरी ओर 60 कंडे जलाए गए और उनमें 4 सेर चचन को लोहे की एक कुदाल गर्म की शई, जो आग के सपान झाल हो गई और चित्रियों छोड़ने लगी। शक सरपंच सुखिया ने लड़कों से कहा कि यदि तुझे भय हो तो अब वो परीक्षा मत दे। उसमें कहा कि मुझे कोई भय नहा, मेरी परीक्षा चाहे जिस प्रकार से कर लो। तब उस सरपंच ने उच्च लड़कों के दोनों हितों पर दीपान रखकर उन्हें कलाया, मौलों, जो धर्मकायों के कलाई पर बांधी जाती है, से दोनों पानों को बांध दिया और अपने डरगोन से 7 डगनापे जो 17 हाथ लंबाई के हुए, यहाँ निशान कर दिया, और निकटवर्ती जामुन के वृक्ष को 1-2 हरी टहनी तोड़कर चलकल उतारकर उनसे दोनों सिरे उल्ल लाल हुए लोडे से उठाए और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि हे भगवान, इस लेटकी के सत्य की रक्षा करना। और लड़कों ने भी ईश्वर से प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मेरे सतोत्य को सत्यता को प्रमाणित करना, और मेरा धर्म सच्चा है तो यह बात सबों को प्रत्यक्ष करा देना। और वह लाल लोहा इसके दोनों हाथों पर उन रहनियों से उठाया हुआ रख दिया, और लड़की नापी हुई जगह तक निर्भयता से चलती कलो गयो, और जगह से आगे तक पहुंचकर वह लोहा जमीन पर डाल दिया। तब देखा गया कि जमीन की घास जल गई, मिट्टी काली पड़ गई, लेकिन लड़की के दोनों हाथों पर एकत्रे दोनों पान हरे बने रहे, और कच्चे श्री का धागा बह कलाया जैप्ता का गैसा हो बना रहा। यह दृश्य 10 पांव आदमियों ने नहीं, बल्कि करीब 5-6 आदमियों ने अपनी आंखों से देखा। उस दिन भादो सुदो पूर्णिमा थी। पूर्णिमा का स्नान करके लौटते हुए जानार्थी वहां एकत्रित हो गए थे, क्योंकि इस स्थान से श्री गजनाजी कैचलर 5 कोस ही हैं। इन परीक्षा लेन्यालोम कंजर जाति के पंचों से अतिरिक्त गंजरुनवारे के शकत्र सिंह वैद्य, GP0 जमास्थिया रेल के गार्ड, विष्णुलाल महेश्वरी संवाददाता, शच भगत कृप्त के चफको, क्रासगंज तथा अन्य संभ्रांत व्यक्ति उपस्थित थे। यह लड़की पूसागम कंजर गंजरुनवरबाले की पुत्री है और सोरों के कल्लू नामक कंजस को व्याही है, जो खचेरा का बेशा है। 5 साल पहले विवाह हुआ था।
हृदय श्री जयदयाल जी गोयंका और घनश्याम दास जी जालान अभी जब आगरा फिरोजाबाद पर्यटन में पधारे थे, तब क्रोलोचन राम जी गोविंद भवम वालों को इस लड़की के बारे में जांच करने को कष्ट गए थे। परिणाम स्क्रिप्ट श्रीलोचन राम जी गोविंद भगवत कलकत्ता और श्रीराम गोपाल पालोवाल, उपाध्यक्ष मंडल कांग्रेस, फिरोगियाबाद 17 अक्टूबर को गंजरुंदारा गए थे। वहां के कतिपय व्यक्तियों से जेमली और चरितान सत्य पाया। अंकाशपत रेलचेगाई तथा संवाददाता प्रीमिशनी लाल महेश्वरी को भी साथ लेकर परीक्षा की। उस स्थान को देखा, उस लड़कों से मिले तथा उन पंचों ने भी प्रिले और समाचारकों अक्षरशः सत्य भाया। कल्याण वर्ष 28 पृष्ठ 4-7 राम जप के संबंधों स्वयं की अनुभूतियां। लेखक जाचार्य शो भगवान दाप जो गया FN 0 L अंटो 0 गाइड जगत जीवन के शैशव काल से डी मेरे अबोध मन पर मेरे पिताजी की भक्ति एवं उनके द्वारा निर्देशित शाम नाम जगत की महत्ता के संस्कार आज तक बनते चले आ रहे हैं। मैं 5 वर्ष का था। मैंश पिताजी चाहते थे कि मैं पढ़ने बैठ जाऊं, गर मेरा मंत्र पढ़ने से उसों प्रकार कोसों दूर भागता था, जिस प्रकार किसी संसार विषयास्त का भगवंजन नाम से। पिताजी बड़े चिंतित रहते थे, सोचते थे कि इसके भाग्य में विद्या है ही नहीं। अंत में उन्होंने प्रतिदिन इसी के निमित्त 44 का जप किया। हरी इच्छा से शेष मन पढ़ने के लिए व्याकुल होने लगा और बार बार उचलने की स्थिति के बाद भी मैं प्रत्येक कक्षा में प्रथम ओनी में उत्तीर्ण हुआ। तब मुझे ऐसा भानसित होने लगा कि जिस राम नाम ने मुझे जतनों विद्या दी, वह इससे आगे भी देगा। अस्तु, घर का त्याग करके मैं हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने दत्तिया आ गया। गंज जयकंचांद पे ननुभूति भयता यहाँ रहर्ष जीवन क्रम बढ़ता गया और जब को महिषा का प्रभाव तीव्र होता गया। अधिक ने कहकर मैं उन घसलाओं को लिपिबद्ध करता हूँ, जो वो स्पष्ट करने के लिए प्रथाद है कि ओमु या गम नाम जब से सकविप्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। एक जात सन 1948 को है। इलाहाबाद नगर से संबंधित घटना है। मैं गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज में एल का विद्यार्थी था। वार्षिक परीक्षा के दिन निकट थे। कॉलेज में प्रथम श्रेणी की प्राप्ति के लिए भरे कर होने लग रही थी, अतएव अब सभी विद्यार्थियों का यही प्रयत्न था कि मैं आपको प्रथम श्रेणी न प्राप्त कर सकूं। 8-10 विद्यार्थी मेरी प्रतियोगिता क्षेत्र में कूद पड़े के रातों दिन एक करने लगे। इधर रात के 11 बजे तक भगते और उधर प्रातः 4 बजे उठ बैठते। पर मेरी स्थिति भिन्न सी। रात को जगने की आदत नहीं थो। 9 बजे झो जाता और प्रातः 7 बजे उठता। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। सबने समझ लिया कि अब यह विद्यार्थी क्यों बराबरी करेगा, पढ़ता तो है नहीं, सोता रहता है। ज्ञात 16 आते सच थी, पर मैं सोते के पूर्व लगभग 15 सिंतर तक संस्कारतश ओम का जप अवश्य कर लेता और उनने के साथ ही हुलसीकृत रामायण यह दोहा सुनगुताने लगता। भवभेक्षज रघुनाथ जस सुनहि जेचर अनारी तिन्ह कतर सकल पनोरथ सिद्ध करी त्रिसियरी। परीक्षा हुई और समाप्त हो गई। जून में परीक्षा फल घोषित हुआ। मैं सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों परीक्षाओं में पृथक प्रथम उत्तीर्ण हुआ। आपके जपने मेरी मन कामता चूर्ण को संसार इसका रहत्य कदाचित न समझ सका हो। 33 जात सन 1953 की है। स्थान जावरा मध्य भारत था। मैं साइकिल से स्टेशन लकड़ी की गाड़ी लेने गया था। साइकिल बहुत पुरानी थी। लकड़ी लेकर चल दिया। मार्ग में मैं संत तुलसीदास का प्रद गए गणपति जगबंदन शंकर सुतन भजकाई नंदना गाता हुआ दुततम गति से बढ़ने लगा। किसी को यह पता तक नहीं कि मेरी साइकिल के आगे के पहिए का चिमटा टूट चुका है, पर मैं बढ़ता हो आया। ठीक घर के द्वार पर आने पर ऐसे ड्रीम में साइकिल से नीचे उतरा। पहिया साइकिल से पृथक हो गया। मैं बाल बच गया। मैं सोचने लगा, यदि यही बात जोरों से साइकिल चलाते समय चट्टी तो ग्वालियर की एक घटना की भांति मैं वक्ष स्थल के बल भू पर गिरता और सरप के लिए आंखें बंद हो जाती। पर गणपति की वंदना के पद ने मेरे जीवन की रक्षा की। तभी तो श्री गणपति जी सकल विप्र विनाशक माने जाते हैं। 4 बात सन 1957 की है। स्थान नरसिंहगढ़ मध्य भारत था। मैं नगर से 3 मोलकों दूरी पर स्थित एक एकांत बंगले में निवास करता हूँ। अचानक दिनांक 4 अप्रैल 55 को मेरी सबसे छोटी कत्या की आंखें चढ़ने लगी। सायंकाल के 6 बजे का समय होगा। मैं बैडमिंटन खेल रहा था। मेरी धर्मपत्नी चिल्ला पड़ी। नौकर शर के भीतर से दौड़ा हुआ आया। कहने लग, वैद्य जी की तबीयत बिगड़ रही है। खेल का मैदान बंगले के पास ही था। मैं खेल छोड़कर अंदर गया। देखा 6 फास की बच्ची आंखें चढ़ा गई है और अंतिम सांस ले रही है। मैंने सोच लिया कि अब इसके प्राणों की रक्षा नहीं की जा सकती। मैं रोने लगा। स्वस्थ बच्चों के हाथों से चला जाता कितने दुख को ज्ञात थी। बच्चों को केवल सायंकाल 4 बजे हल्का सा चुखार आ गया था। दांत निकलने की थोड़ी सी शिकायत थी। उपचार आदि की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई। पर जब चच्ची की दशम बिगड़े लगी, तब में साथी खिलाड़ियों ने अचौ को गोदी में ले लिया और मैं साइकिल से डॉक्टर के पास के लिए दौड़ा। कल्याण चर्च 30 पृष्ठ 758। संत गौर तुषार थाना शई संत श्री खुशाल बाबा लेखन पांडुरा सदाशित चलमानपुरे क्लोमिंद खानदेश में कैचपुर चामक एक नगर है। वहां 150 साल पूर्व तुलसीदास भावसार रहते थे। इनकी धर्मप्रायणा पत्री का ताप नाजुक बाई था। इनकी जीविका का धंधा थो रिश्ड़े ऐश था। दस्पति बड़े ही धर्मप्रायण थे।
जीविका में जो कुछ भी मिलता उसमें आनंद एक साथ जीवन निर्वाह करते थे। उसमें से दान धर्म भी किया जाता था। इन्हीं पवित्र माता पिता के यहाँ यथासमय श्री खुशालम बाबा का जन्म हुआ था। बचपन से ही इनकी जितवत्ती भगवत भक्ति को ओर झुक गई थी। अधाकाल पिता ने इनका विवाह भी करा दिया। इनकी सावली पत्रोक का नाम मियंगाबाई था। दक्षिण श्री क्षेत्र पंढरपुर बहुत प्रसिद्ध है। वहां आषाढ़ और कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को बड़ा मेला लगता है। वैष्णव भक्त दोनों पूर्णिमाओं को यहाँ की थागे करते हैं। उन्हें वारकरी कहते हैं और यान्य करने को कहते हैं वारी। ऐसी ही एक पूर्णिमा को श्री खुशाल ब्राद्य वारी करने घनहरपुर आए। श्रद्धा भक्ति से भगवान विदुल के दर्शन किए और मेला देखने गए। उन्होंने देखा एक दुकान में श्रीकृष्ण का बड़ा हो सुंदर पराशान विग्रह है। बाबा के चित्त में श्री विदुल नाथ के अतपाषाण शिग्रह के प्रति अत्यंत आकर्षण हो गया। उन्होंने झूठा पूजा अर्चा के लिए भगवान का ऐसा ही विग्रह चाहिए। उन्होंने उसे खरीदने का निश्चय किया और दुकानदार से उच्च विश्वेन का मूल्य पूछा। दुकानदार ने मूल्य के जितने पैसे बताए उतने पैसे चाबा के पास नहीं थे। दुकानदार मूल्य कम करने पर शाजी नहीं था। बाबा को बड़ा हो दुहक हुआ। उन्होंने सोचा अवश्य ही मैं पापी हूँ, इसीलिए तो भगवान मेरे घर आना नहीं चाहते। जे रो रहकर प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, आप तो पतित पावन हैं, पराशिवों पर आप प्यार करते हैं, बहुत से पापियों का आपने उद्धार किया है, फिर मुझ पापी पर हे नाथ आप करियो रूठ गए, दया करे मैं स्वामी, मैं पतित आप पतित पावन की शरण हूँ। बाबा ने देखा एक गृहस्थ ने मुहमांगे दाम देकर उस पाषाण विग्रह को खरीद लिया है। अब उस विग्रह के मिलने की कुछ भी संभावना नहीं है। बाबा बहुत हो दुखों हो गए। उस विग्रह के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उनके अतक्षक्षु के सामने चार खार व जिग्रह आते लगा। खाते पीने की सूधी भी वे भूल गए। रात को कीर्तन सुनने के बाद वह गृहस्थ उस विग्रह की एक गठरों में जोत कर और उस गठगी को अपने सिरहाने रखकर सो गया। बाबा भो श्री विदुल का नाम स्मरण करते हुए एक जगह लेट गए। भगवान विठल ने देखा कि धनिक भक्त को अपेक्षा खुशाल बाबा का चित्त उनमें अधिक आसक्त है। विग्रह के बिना वह दुखी हो रहा है। भक्त के दुख से दुखी और सुख से सुखी होना यह भगवान का स्वभाव है। गीता में उन्होंने अपने श्रोमुख से कहा है, ये माँ प्रपंचन्ते तांस्थाई भजाम्य हम। इस विरुद्ध के अनुसार खुशाल बाबा के पास जाने का प्रभु ने निश्चय किया। मध्यरात्रि हो गई। भरेहस्त सो रहा था। भगवान ने लीला करने की ठानी। लीला में जो ठहो वे उस गठरों से अंतर्धान हो गए और बाबा खुशाल के पापतन आकर उनके सिरहाने रिक्त गए। कहने लगे, ओ खुशाल, तेरे भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, देख मैं तेरे पास आ गया। बाबा ने आंखें खोलो। अगवानों को अपने सिरहाने देखकर उन्हें बहुत हर्ष हुआ। वे प्रेम में उन्मत्त होकर नाचने और संकीर्तन करने लगे। सुग्राह व धरतिक भी जागा। ठस ने अपनी गठरी खोली, देखा जे अंदर श्री विदुल का विग्रह नहीं है। कह चौंक गया। वह धस की खोज में निकला। घूमते घूमते वह बाबा के पास आया। ठस ने देखा श्री विग्रह हाय में लेकर खुलाल बाबा नाच रहे हैं। उसने आबा पर चोरी का आरोप लगाया और उनके साथ झड़ने लगा। बाबा ने उसे शांति के साथ सारी परिस्थिति समझा दी और वह विग्रह उसे लौटा दिया। दूसरे दिन शतकों भी भगवान ने ठीक वही लौला की और जाबा के पास पहुंच गए। बाबा ने फिर विग्रह उसे लौटा दिया। अब उम्र प्रहस्त ने कड़े बंदोबस्त में उस विग्रह को रख दिया और सो गया। भगवान ने स्वप्न में उसे आदेश दिया कि खुशाल बाबा मेरा श्रेष्ठ भक्त है, वह मुझे चाहता है और मैं भी उसे चाहता हूँ। आबाद में साथ जाकर मेष यह चिग्रा उसे समर्पण कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। हट कगेगे तो तुपहार सन्नाग्य हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। जाबा खुशालेजी भगवान के विरह में गे रहे थे। प्रातःकाल वह धनिक स्वयं उस श्री विग्रह को लेकर उनके पास पहुंचा और बाबा के चरणों में गिर पड़ा। अनुने विनय के साथ उसने वह विग्रह बाबा को दे दिया। जाबा बड़े आनंद से फैजपुर लौट आए। उन्होंने बड़े समारोह के साथ ठस ओ विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा को पबराता काल नब्राह्म पुहरतमा उठकर जाबा स्नान करते और 3 घंटे भजन पूर जप करते। तदवंतर जीविका का धंधा करते। सांकाल भोजन के बाद भजव कीर्तन करते। काम करते समय भी उनके मुख से भगवान का नाम स्मरण अलन चला करता था। भगवान की कृपा से यथासमय नाना के एक कन्या हुई थी। कन्या विवाह योग्य हो गई। बाबा को आर्थिक परिस्थिति खराब थी, पास में धन नहीं भा, विवाह करना आवश्यक था। उत्तम लक्ष्मीचंद नामक एक बनिए से उन्होंने 200 रुपये ऋण लेकर कन्या का विवाह कर दिया। ऋण चुकाने की अंतिम तिथि आ गई। काबा के पास कौड़ी भो नहीं थी। बनिए का सिपाही बाजा के दरवाजे पर बार बार आकर तकाजा करने लगा। बाबा ने उससे कहा, मैं कल शाम तक पैसे की व्यवस्था करता हूँ, आप निश्चिंत रहिए आना। दूसरे बनियों के पास गए, किंतु किसी ने भी ऋण देना स्वीकार नहीं किया। पड़ोस के 1-2 गांवों जाकर बाबा ने पैसे लाने को कोशिश की, किंतु नहीं मिले। 2 दिन तक पैसे नहीं लौटाए जाते हैं तो बनिया लक्ष्मीचंद उनके घर का नीलाम करा देगा। बाबा पिंता कचते हुए लौट आए। हथ भक्तिवत्सल भगवान को भक्त की इज्जत की चिंता हुई। आखिर ऋण तो चुकाना दो था, क्या किया जाए। भगजान ने दूसरों जलीला करने का निश्चय किया।
4 भक्तवत्सल भगवान ने मुनीम का वेश धारण किया। ये उसी वेश में लेखभीचंद के घर भगे। उन्होंने सेठ भी को पुकार कर कहा, ओ सेठ जी, ये 200 रुपये गिन लीजिए, मेरे मालिक खुशाल बाबा ने भेजे हैं। भली भांति शाद अलग कचा के तत्कार गित कर रसोद दे दीजिए। लक्ष्मीचंद ते रकतम गिन ली और रसोद लिख दी। भगवान रसीद लेकर अंतर्धान हो गए और बान की पोथी में वह रसीद उन्होंने रख दी। दूसरे दिन बाबा ने ज्ञान करके गीता की पोथी खोली, देखा तो उसमें रसीद रखो थी। रफ्तीत देखकर जराबा आश्चर्यचकित हो गए और भगवान को 4 बार धन्यवाद देकर रोने लगे। बाबा ने सोचा, जरूर ही वह बनिया चुन्यवात है, इसीलिए तो भगवान ने उसे दर्शन दिए। मैं अभागा पापी हूँ, इत्य का इच्छुक है, इसों से धनवान ने मुझे दर्शन नहीं दे दिए। उनके महान परिताप और अत्यंत उत्कट इच्छा के कारण भक्तवत्सल ने द्वादशी के दिन खुशाल बाबा के सम्मुख प्रकट होकर दर्शन दिए। इसी गांव में लालचंद नापक एक जनिया, जिसे मराठी में वाणी कहते हैं, रहता था। उसने नित्य पूजा के लिए भगवान श्याम, लक्ष्मण और भगवती सीता के सुंदर सुंदर लिगह रिनवाए। रात में जब चढ़ जो गया, तब भगवान श्री राम चक्षक स्वप्न आए और उन्होंने उसको आज्ञा दो, लालचंद, हम तुझ पर प्रसन्न हैं, किंतु हमारों इच्छा तेरे घर में रहने की नहीं है। हमारा भक्त खुशाल इसी नगर में रहता है, उसको तू यह सब विग्रह अर्पित कर। अभी तुझे दर्शन की इच्छा हो तभी वहां जाकर दर्शन कर लेना, इसी में तैस कल्याण है। मनपानी करेगा तो मैं तुझ पर रूठ जाऊंगा। सुबह नित्य कर्म करने के बाद लालचंद बनिया थे सब विघ्न लेकर बाबा के चरणों में उपस्थित हुआ। याबा को स्वप्न निवेदन करके ठसने वे सब विप्रय उनको संवर्धित किए। बाबा खुशाल भक्ति प्रेम से उन विग्रहों की पूजा करने लगे। उन्होंने नगरवासियों की सम्मुख भगवान का मंदिर जतवारे का प्रस्ताव रखा। नगरवासियों ने हर्ष के साथ उसे स्वीकार किया और सबके प्रयत्न से भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन गया। वैदिक पद्धति से बड़े समारोह के साथ उन खिग्नहों की प्रतिष्ठा मंदिर में की भयो। आज भी श्री संत सुशाल बाबा की भक्ति का परिचय देता हुआ वह मंदिर खड़ा है। बुधावस्था में जब बाबा ने देखा कि अब अपनी सुत्यु समीप आ गई है, तब जे सनतारक्ति सारी आसक्ति स्वरूपत निकालकर अनन्यचित से भजननद में निमग्न रहने लगे। कहते हैं, उन्होंने अपना मृत्युकाल निश्चित रूप से अपने मित्र मनसाराम को पहले ही बता दिया था। ठीक उस दिन कार्तिक शुक्ला चतुर्थी शक 9772 को भगवान का नामस्मरण करते हुए नाबा भक्तान की सैचा में सिद्धार्थ गए। उतके प्रत्र का नाम श्रीहरिदुता था। थे भी पिता समान हो बड़े अगवत भक्त के। उनके पुत्र सिमकृष्ण और रामकृष्ण के गुत्र जानकोराम जुवा भी भावधक्त थे। खुशाल बाबा ने काव्य रचना भी की है। करुणा स्तोत्र, दत्त स्तोत्र, दशावतार नृत्य आदि उनके ग्रंथ हैं। गुजराती भाषा में लिखे हुए उनके गरोग प्रसिद्ध हैं। आज बहुत अद्देशून्य लोग उन्हें गाते हैं। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। कल्याण वर्ष 269, पृष्ठ 1248। जोगजी जकी के मोची में मनुष्यत्वशक गरीब भूखे ब्राह्मण थे। किसी बड़े शहर में छाई पहर घर घर धक्के खाए, परंतु उसे एक मुट्ठी चावल किसी ने नहीं दिला। तब वह भ्रक्त गया और निराश होकर रास्ते के एक किनारे बैठकर अपने भाग्य को कोसने लगा। हाय, मैं कैसा अभागा हूं कि इतने धनी शहर में किसी ने एक मुट्ठी चावल देकर मेरे प्राण नहीं बचा दें। इसी समय उसी रास्ते ले एक सौम्यमूर्ति खागू जा रहे थे। उनके कानों में ब्राह्मण की करुण आजबाज गबी और उन्होंने पास आकर पूछा, क्यों भाई, यहाँ बैठे बैठे तुम क्यों अपने को कोस रहे हो? दर्करी ब्राह्मण ने कातर कंठ से कहा, जावा, मैं जड़ा हो ग्राग्यहोन हूँ। सुबह से 2.5 पहर दिन चढ़े तक मैं द्वार हार भटकता रहा। कितने लोगों के सामने हाथ फैलाया, रेजा, गिर दिया, परंतु किसी ने हाथ उठकर शक मुट्ठी भीख नहीं दो। बाजा, भूख प्यास के मारे में शरीर अत्यंत थक गया है, अब मुझसे चला नहीं जाता, इससे यहाँ बैठा अपने भाग्य पर रे रहा हूँ। साधु ने हंसकर कहा, तुमने तो मनुष्य से भीख मांगी ही न हो, मनुष्य से मांगते तो निश्चय ही भीख मिलती। जराहमन ने चकित होकर कहा, बाबा तुम क्या कह रहे हो? मैंने दोनों आंखों से अच्छी तरह देखकर हो भीख मांगी है। सभी मनुष्य थे, पर किसी ने मेरी कातर पुकार चही सुनी। साधु बोले, मनुष्य के होठ को देखकर जिसका हृदय नहीं पिघलता, वह कभी मनुष्य नहीं है, वह तो मनुष्य देहधारी पशु मात्र है। तुम यह चश्मा ले जाओ, एक बार इसे आंखों पर लगाकर भीख मांगो। मनुष्य से भीख मांगते ही तुम्हारी आशा पूर्ण होगी, तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। साधु ने इतना कहकर एक चश्मा दिया और अपना रास्ता लिखा। ब्राह्मण ने मन ही सत सोना की, थर तो बड़ी आफत है, चश्मा लगाए बिना कया मनुष्य भी नहीं दिखाई देगा। जो कुछ भी हो, साधु के आज्ञानुसार एक बार चश्मा लगाकर घूम तो आऊं। यह सोचकर जाहमन चश्मा लगाकर भीख के लिए चला। तब उसे जो दृश्य दिखाई दिया, उसे देखकर तो उसकी मोल तो बंद हो गयो और सिर पर हाथ रखकर वह एक जाए तो नेट गया। बिना चश्मे के जिन लोगों को मनुष्य समझकर जराहमन ने भीख मांगी थी, अब चश्मा लगाते ही उनमें किसी का मुंह सियार का दिखाई देने लगा, किसों का कुत्ते या बिल्ली का और किसी का बंदर या बाघ भालू का सा। इस प्रकार उस शहर के घर फक में घिरकर यह संध्या से कुछ पहले एक मैदान में आ पहुंचा। वहां उसने देखा पेड़ के नीचे एक मोची फटे जूते को सी रहा है। चश्मे से देखने पर ठसका मुख आदमी का सा दिखाई दिया। उसने कई बार चश्मा उतारकर और लगाकर देखा, ठोक मनुष्य ही गजर आया।
तब उक्त को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह मन हो मन सोचने लगा, मैं ब्राह्मण होकर फटे जूते गांठते वाले इस मोचीले कैसे भीख मांगूं। इतने में मोची की दृष्टि जरामन पर पड़ी और दृष्टि पड़ते ही ठसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी, आप बड़े उदास और भ्रके मालूम होते हैं, आपने अभी तक निश्चय ही कुछ खाया नहीं है। मैं अति दीनहीन और नीच जाती हूँ। मेरी हिम्मत वह नहीं हो तो कि मैं आपसे कुछ प्रार्थना करूं, पर यदि दया करके आप मेरे साथ चलें तो दिन भर में जूते गांठ कर मैंने जो 2-4 पैसे कमाए हैं उन्हें मैं पास के ही हलवाई की दुकान पर दे देता हूं। आप कृपा करके कुछ जल पान कर लेंगे तो आपको ठनिक स्वस्थ देखकर इस कसले के इद में आनंद समाएगा नहीं। ब्राह्मण के प्राण भूख प्यास के मारे छटपट कर रहे थे। मोची की सौजन्य और सहानुभूतिपूर्ण बात उन्होंने तुरंत भाव ली। दोनों हलवाई की दुकान पर पहुंचे। मोची ने अपना मटुआ झनकाया तो उसमें से 15 पैसे निकले। मोची ने वे पैसे हलवाई के पास रखकर कहा, हलवाई दादा, इन पैसों से जितनी आ सके उतनी मिठाई महागब्जी को तुरंत दे दो, उसे खाकर इनको जरा तो आराम मिले। मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर परदूर खकातवर मोची मुट्ठी बांधकर घर की तरफ दौड़ा और उसने मन ही मत विकार किया कि घर में जो एक नया जूते का जोड़ा जनाया रखा है उसे अभी बेच दूं और जितने पैसे मिले लाकर तुरंत इन ब्राह्मण महाराज को दे दूं। तब मेरे मन को चैन पड़े। वह तुरंत घर पहुंचा और जूते का जोड़ो लेकर चाजे में प्रधान चौराहे पर खड़ा हो गया। सहा के राजा संध्या के समय जब घूमने जाते तब प्रतिदिन अपनी पसंद का नया जूता खरीद कर पहनते। नित्य नए जूते खरीद कर लारे का काम मंत्रो जी के जिम्मे था। मंत्रों ने कई जूते ले जाकर राजा को दिखाए, परंतु उनमें से कोई भी शाहजहा के पसंद नहीं आवा और न किसी का माफी पैर में ठोक बैठा। राजा ने मंत्री को लौटकर कहा कि मैं 500 रुपए दाम दूंगा, तुम जल्दी मेरी पसंद तथा ठीक माप के जूते लाओ, नहीं तो मैं घूमने नहीं जा सकूंगा और नैसी हालत में तुमको कठोर दंड दिया जापगा। भनी बेचार भगवान का नाम लेकर कांपते हुए फिर जूते की खोज में निकले और चोशगह पर पहुंचते ही एक मोची को खुंड नए जूते लिए खड़े देखा। जूते लेकर तुरंत मंत्री जी राजा के पास पहुंचे। सोची को भी वे साथ ले आए थे। भगवान को कृपा से यह जूता जोड़ा राजा को बहुत ही पसंद आया और पैरों में तो ऐसा ठीक जैठा मानो पैरों के मान देकर ही जताया गया हो। राजा ने प्रसन्न होकर मोची को 500 रुपये जूते का मूल्य और 500 रुपये इनाम कुल 1000 रुपये टरेने का आदेश दिया। मोची ने आतंकविदल होकर गदगद स्वरों में कहा, सरकार, जरा ठहते को आ गया हो, मैं अभी आता हूँ। ये रुपये जिनको मिलते हैं उनको मैं तुरंत ले आता हूँ सरकार। उन्हों के हाथ में रुपये दिला दीजिएगा। मोची को यह बात सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ और राजा ने पूछा, ये जूते तो तुम्हारे अपने हाथ के बनाए हैं, फिर तू इसके बांध दूसरे को कैसे दिलवाना चाहते हो? सरकार, मैंने इस जूतों के दाम गरीब ब्राह्मण को देने का संकल्प मन में कर लिया था, तब मैं इनका मूल्य कैसे लेता? पूर्व जन्या के कितने पापों के फलस्वरूप तो मुझे यह नीच कुल में जन्म और नीच जीविका मिली है, फिर इस जन्म में जराहमम का हक छीन लूंगा तब तो नरक में भी मुझे जगह नहीं मिलेगा। इतना कहकर मोची दौड़कर हलवाई की दुकान पर पहुंचा और हाथ जोड़कर ब्राह्मण से बोला, महाराज जी, दया करके एक बार मेरे साथ राजमहल में चलिए। ब्राह्मण उसके आत्मोग्रतापूर्ण व्यवहार से आकर्षित होकर मंत्रमुग्ध की तरह उसके गोछे चल पड़ा और राजा के सामने जा पहुंचा। तब मोची ने राजा से कहा, सरकार, इन्हीं ब्राह्मण देवता को जूते का मूल्य दिलवाने का आदेश दिया। राजा ने मंत्री को 1000 रुपये ब्राह्मण को देने की आज्ञा दी और विस्मय तथा कौतूहलपूर्ण हृदय से ब्राह्मण से पूछा, पंडित जी, हमारी राजधानों में इतने धनोमानी लोगों के होते हुए आपने इस मोची से भीख क्यों मांगी? तब सरदे ब्राह्मण ने सारा वर्णन सुनाकर चश्मा दिखलाया और राजा से कहा कि आप स्वयं चश्मा लगाकर सत्य को परीक्षा कर लें। राजा ने चश्मा लगाकर सबसे पहले मंत्री के मुंह को और देखा तो वह सियार दिखाई दिया। चारों तरफ देखा, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई बंदर, कोई बकरे, कोई भेड़, कोई गधा और कोई बैल दिखाई दिया। चश्मा उतारकर देखा तो सभी मनुष्य दिख पड़े। तत्र राजा ने अत्यंत विस्मित होकर चश्मा मन्नी को दिया और कहा, देखो मंत्री जी, चारों ओर पशु ही पशु दिखाई देते हैं, यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। तब मंत्रों ने चश्मा लगाकर राज के मुख की ओर देखा तो एक बड़ा बांध दिख पड़ा और चारों ओर दरबारी लोग भांति भांति के जानवर दिखे। तब राजा ने एक दर्पण मुंगाकर चश्मा लगाकर अपना मुंह देखा और यूं सभी को अपना अपना मुंह दिखलाया, परंतु चश्मा लगाने पर भी सभी लोगों को मोची का मुंह आदमी का सा ही दिखाई दिया। तब राजा ने मोचो के चरणों में मिलकर कहा, आज से यह राज्य तुम्हारा हुआ। मैं राज्य, धन, ऐश्वर्य नहीं चाहता, मैं चाहता हूं केवल तुम्हारे जैसा उच्च और विशाल हृदय। मनुष्य का शरीर धारण करके यदि मनुष्य का सा हृदय नहीं हुआ तो मनुष्य की मूर्ति का क्या मूल्य है? मानव जन्म की क्या सार्थकता है? मोची ने कहा, सरकार, आप जो कुछ देना चाहते हो इन ब्राह्मण देवता की दीजिए। मैं दीनहीन कंगाल राज्य लेकर क्या कफना चह दरिद्र हान सोचने लगा। पता नहीं मेरी कितने जन्मों की तपस्या है जिसके फलस्वरूप आज इस मोचीरूपाधारी के शाल हृदय महाप्राण पुरुष के दर्शन और कृपा प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य मिला है। यों विचार कर कृतज्ञ हृदय से उसके चरण में प्रणत होकर ब्राह्मण ने कहा, भाई मोची, मैं न तो राज्य चाहता हूँ और न देवत्व, न ब्रह्मत्व या समस्त विश्व का आधिपत्य ही चाहता हूँ।
मैं तो चाहता हूँ तुम्हारे जैसा मनुष्य। मोची को भावावेश हो गया और वह आकुल इद से भगवान के चरण कमलों का मधुर स्मरण करके अश्रुपूर्ण लोचन और प्रेम से गदगद कंठ होकर कहने लगा, मेरे अनंत करुणामय प्रभु, धन्य तुम्हारी करुणा को। मैंने क्रय तुच्छ एक जोड़े जूते का मूल्य ब्राह्मण को देने का संकल्प किया था। इससे से तुझे मुझको इतना बड़ा रहे हो, तुम्हारे चरणों में शरीर मन प्राण सर्वस्व समर्पण करके जगत की सेवा कर सकने पर तो तुम पता नहीं कितना प्यार करते हो। यह कहकर सोची आंखों से आनंदाश्रु की वर्षा करता हुआ वहां से चुपचाप चल दिया। राजा और ब्राह्मण चक्रित दृष्टि से उसकी ओर देखते रह गए। कल्याण चर्म रनौ पृष्ठ त्रिशुन प्रभु खकावा भक्त रामलोचन गजाजी के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव में 900 घरों की बस्ती थी। अधिकांश घर क्षत्रियों के और कुछ अदौरे के थे। 5-7 ब्राह्मण गृहस्थ भी रहते थे। सब में परस्पर बहुत प्रेम था। सभी एक दूसरे के सुख दुख खाती थे। ब्राह्मण सभी सदाचारी तथा पढ़े लिखे थे। पुरोहिती उनकी आजीविका का साधन था। ब्राह्मणों में एक का नाम था रामलोचन। पंडित रामलोचन जी की ठप लगभग 35-40 साल की थी। घर में बूढ़े माता पिता, एक छोटा भाई तथा साध्वी पत्नी थी। छोटा सा परिवार बड़ा सुखी था। सुख का प्रधान कारण था सादा जीवन, रेहुत हो सीमित आवश्यकता, आस्तिकता और सेवा भाव। दोनों पति पत्नों पिता माता की सेवा में कगे रहते। हर तरह से उन्हें खुद पहुंचाना और उनकी आज्ञा का पालन करना दोनों ने अपना स्वभाव बना लिया था। गमलोचन जी ने पुराणों तथा महाभारत का अभ्यवन किया था। वे कर्मकांड के भी प्रसिद्ध थे। दूर दुहक के यजमानों के जहां कथा कहने तथा जन्म विवाह आदि संस्कार कराते जाया करते थे। वे कोरे पंडित ही नहीं थे, भगवान के भक्त थे और भगवान के नाम का जप तथा स्मरण करते हुए ही सारे काम करते थे। चक्षित रामलोचन जी में अपने सदृढ़ व्यवहार तथा सेबस्ते गांव में सबको अपना बना लिया था। कहीं किसी के भी कोई घिसारों होती, कोई संकर होतों, वे बिना ही बुलाए पहुंच जाते और बिना किसी भेदभाव से सबकी सेवा करते तथा उनका कष्ट दूर करने का प्राणपण से प्रयत्न करते, मानो वह कष्ट उन्हीं पर आ गया हो। अड़ोस पड़ोस के दो एक जाहिर गमलोचन जी की इस नीति का विरोध करते तो वे कह देते, भाई मैं किसी का उपकार थोड़े ही करता हूँ, मैं तो बड़ाई का भूखा हूँ। लोग मेरी रिढ़ाई करते हैं तो मुझे सुख मिलता है, बस इसी से लोगों के घर चला जाता हूँ और उनका कोई ऊपर का काम होता है तो उन्हें दिखाने के लिए उसे कर देता हूँ। ब्राह्मण जब तिरस्कार की दृष्टि से देखकर चुप हो जाते हैं। पंडित रामलोचन जी कुछ दवा टोटका भी जानते थे। गांव में तो उनको लोग बड़ा अच्छा वैद्य प्रांते थे। निस्वार्थ भाव से दवा देते, बुद्धि का निर्णय लीक होता, रोग पर ठोक दवा लगती, इससे सहज ही शेष अच्छा हो जाता। सारी बुराई तो बुद्धि के विपरीत निर्णय से डोती है। बुद्धि यदि सभी जगह ठीक निर्णय कर सकती है तो फिर मनुष्य के द्वारा जो कुछ कार्य होते हैं सभी के असफल होता है। एक दिन की बात है, व्याहोरों की टोली में एक चुड़िया माई को देखने गए थे। उसे बुखार आ गया था। दवा दी, फिर उसे समायन की चाहते सुताने लगे। बुढ़िया के कोई नहीं था। वे उससे कहते, भांजी शुजे तुम अपना जिटा ही मानो। क्या हुआ जो तुम्हारे पैसे नहीं पैदा हुआ वा, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मेरी माँ हो। पंडित जी बुढ़िया माई के पैर दबाने लगते। उसके लिए घर से पत्थर बनाकर ले जाते, पानी भर देते। बुढ़िया सचमुच उन्हें पुत्रवत प्यार करती थी। वे गांव भर में मानो सभी चुद्धा स्त्रियों के पत्र, समवयस्काओं के भाई तथा छोटी उम्र वालों के पितना थे। बुढ़िया के घर से निकलकर चले एक छोटी गली से जाने लगे। कोने पर ही एक घर था। रामलोचन जी को एक स्वरी के कुछ रोने की सी आवाज सुनाई दी। फिर दूसरे ही क्षण उन्हें ऐसा लगा मानो एक दूर आदमी किसी को डांट रहा है। अकस्मात किसी के घर में जाना अनुचित समझकर जे घर के दरवाजे के पास जाकर खंडरे हो गए, केवल उनका दुख दर्द जानने की इच्छा से। वह एक अहीर का घर था। उन्हें सुनात्री दिया, जैने बहुत छिपाया। मैं जान गई थी कि मैं महापापिन हूँ, तभी तो मुझ भागिनी को यह महारेग हुआ। मैं नहीं चाहती थी कि इसका किसी को पता लगे, पर मैं सदा हो अलग शहने की घेश करती थी कि मुझ अपराधिनों का रोग किसी को लेश न जाए। उस दिन इसी अलग रहने को कोशिशें ही मेरा यह पाय प्रकट हो गया। मैं तो खुद हो किसी को छूना नहीं चाहती, पर तुम मुझ पर इतने नाराज क्यों हो रहे हो? खूब कहो सो कच। तुम मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, अच्छी बात है, मत देखो। तुम कहो तो मैं अफीम खा लूं। और क्या करूं? बताओ, मैं इसका क्या उपाय है? इस रोग से मैं सुखों थोड़े ही हूं, बस यह सब मैं सुनना नहीं चाहता। मैं तो यही पूछने आया हूं कि तुम अपने पीहर कब जाती हो। अब तुम्हें यहाँ रखकर मैं चदनाम होना नहीं चाहता और न तुम्हारे संसर्ग में रहकर मैं अपनी कजन सी कार्या को ही बिगावता चाहता हूँ। चीड़ में किसके पास जाऊं? माँ तो मर गई। भाई भौजाई के पाल एक बार गई तो तुमको पता ही है, उन्होंने तिरस्कार करके निकाल दिया। आज वहां कैसे जाके? जब तुम पति होकर ही मुझे निकालना चाहते हो, मेष मुझे देखना नहीं चाहते, तब दूसरा कौन मुझे सवखेगा? मुझे वे दिन गांध हैं जब तुम मुझे रानी कहकर पुकारा करते थे। तुझे जद सी उदास देखकर सहम जाते और हंसाने की चेष्टा करते थे। मुझसे इतना प्रेम दिखाते थे मानो मेरा एक क्षण का बिछोह भी तुम नहीं सह सकते। मालूम होता है कि वह सब तुम्हारा दम था। नहीं नहीं, वह संक इसलिए करते थे कि सह शरीर तुम्हारे भोग भोगने का साधन था।
तुम्हारी नीच भोग वासना की पूर्ति का एक आधार था। संसार के एक मनुष्य के नाते तुम्हारा प्रेम नहीं था। हास हाय, मनुष्य कितना स्वार्थी है। अच्छी बात है, मैं जाती हूँ, सदा के लिए जाती हूँ। मैंने तुम्हें अपना पति साना है, सदा के लिए माना है। मैं तुम्हारा खुरा देख तो सकती ही नहीं, क्षण भर के लिए भी तुम्हारा चुभ नहीं चाहती। तुम सुखी रहो, तुम्हारी कंचन श्री काया सुखी रहे। तुम फूलो फलो यो कहकर रोने लगी और घर से बाहर निकली। दरवाजे के पास तो रामलोचन जो खड़े ही थे। उनका पफरहू खकातर हृदय द्रवित हो गया था। उनके नेजरे से आंसू बह रहे थे। संत भक्त अपने दुख को केवल बजर हृदय होकर सहते ही नहीं हैं, दुख को भी सुख के समान ही समझते हैं। संभदु खतुक, परंतु दूसरे के जरा से दुख से भी द्वित हो जाते हैं, उसे सह नहीं पाते और अपना सारा सुख समर्पण करके उसके दुख का नाश करने में लग जाते हैं। इसी में उनको सुख मिलता है। संत भक्त दुखों का दुहक निवारण करके ठसका कोई उपकार नहीं करते। दुहक निवारण करने में ही उनको सुख मिलता है और वे अपने सुख के लिए ही दूसरे के दुख को सादर सिर चढ़ाया करते हैं। संत हृदय नवनी समाना, कहा कबिन पै कहरु न जाना छह निज परिताप द्रथे नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। तुलसीदास जी ने यह बहुत ठीक कहा है। अस्तु। अहिरिन ने बाहर निकलते ही रामलोचन को देखा, वह सकचाकर एक और हो गई। रामलोचन जी ने अपनी आंखें पोंछी और कहा, बेटी तुम घबराओ नहीं, मेरे पास तुम्हारे रोग की कौमिया रामबाण दवा है। तुझ मेरे साथ चलो, भगवान तुम्हें निरोग करेंगे। इतने में अहीर बाहर निकल आया। वह बहुत ही लजाया और उसने समलोचन जी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, महाराज जी कोई बात नहीं है, पर यह रोग लड़ा खराब है, इसे यहाँ रहने दीजिए। जैसे तैसे कोई उपाय करूंगा। आशय से ले जाकर व्यर्थ क्यों पीड़ा मोल लेते हैं। पंडितव जी मोले, भाई गजरू इसे साथ ले जाने पर मुझे कोई पीड़ा नहीं होगी। मैं इस रेश की दजा जानता हूँ, उससे इसकी पीड़ा शांत हो जाएगी। मैं तो दत्ता करले के लिए ही ले जा रहा हूँ, तुम कोई संकोच मत करो। पंडित जी ने ऐसे ढंग से बातें कहा मानो उन्होंने उन लोगों को बातें सुथरी ही पहुंच हों। गजरू ने समझा कि ये दवा करने के लिए ही ले जा रहे हैं। मेंत्रे इसके साथ जो दुर्व्यवहार किया है, उनका इन्हें पता नहा है। वह मन से तो चाहता ही था कि गह चलो जाए और उसे अपनी घरवाली पर यह दृढ़ विश्वास था कि कुछ भी हो जाए, यह मेरी चुराई दूसरे के सामने करेगी ही नहीं। उत्तर ने कहा, महाराज जी जब ऐसी कौमिया दवा आपके ग्रास्त है, तब इसे जरूर ले जाइए। मैं भी खबर लेता रहूंगा। फिर पत्नी से कहा, अगले ये हम लोगों के पिता तुल्य हैं, इनके घर को अपना हो घर समझना। ये तुम्हें बड़े प्यास से रखेंगे और दवा करेंगे। दूसरा कोई होता तो मैं उसके साथ तुमको नहीं भेजता, पर पंडित जी तो क्षर से भी बढ़कर तुम्हें आदर के साथ रखेंगे। गजरू ने पत्नों के प्रति उसका ममत्व तथा सहानुभूति है, यह दिखाने के लिए यूं कहा। पर बात खत्व थी। पंडित जो अवश्य हो उसे अपनी पुत्री समझेंगे और बड़े आदर के साथ उसे रखेंगे। गरजेरू की स्त्री इतनी कुछ सोच नहीं सको। उसे बड़ा आश्वासन मिला और वह पंडित जो के साथ चली गई। गजरू ने भी सुख की सांस ली। पंडित रामलोच जी अहोरे तीस्तरी को लेकर घर पहुंचे। उसके दाहिने हाथ को गीन अंगुलियां गिर गई थीं। पीठ में कई घाव थे, खदन पर फफोले थे और कई जगह तो खून तथा पीप चू रहा था। उसने संकोचवश रोग को किपाए रखा था। वह अंदर हो अंदर बढ़ता गया और अंत में इस दशा को पहुंच गया। रामलोचन जी ने ईसरी को दालान में बैठा दिया और जाकर भाता पिता से सब समाचार सुनाए। पत्रों को भी सब सुनाया। माता पिता बंडे सन हुए। क्यों ना होवे जिन्होंने रामलोचन सरीखा पर दुख कातर पुत्र उत्पन्न किया। चतनी को भी पतिक्रे इस निश्चय से बड़ा सुख मिला। पिता ने कहा, बेटा भगवान तेरा मडुल करें। जो दूसरे के दुख को अपना दुहक बना लेता है, वही सच्चा मनुष्य है। बेर, तुम जब उस लड़की को लाए हो तो गत लगाकर उसकी सेवा करना। कहीं घबराना, उकताना नहीं, जरा भी घृणा नहीं करना। उसे यह न लगे कि उसकी यहाँ अपेक्षा हो रही है और उससे लोग घृणा करते हैं। शरीर तो व्याधि मंदिर है। शरीर के बाहर दिखाई देने वाले सब रोग प्रत्येक शरीर के अंदर जमाए हुए हैं। मनुष्य के रेद शेष में रोग है, किसी के भीतर है तो किसी के बाहर। इसलिए भूलकर भी शूना मत करना। हमें तो रोगी के रोग को उतारकर उसे स्वयं सारण करना है। जो दूसरों की दुर्गंध को सुगंध बनाना चाहेंगे, उन्हें ऊप की दुर्गंध को स्वयं लेकर अपने में हो रख लेना पड़ेगा, तभी उसकी दुर्गंध को सुगंध बनावा जा सकेगा। फिर बेढ़ा, हमारे पास तो एक बहुत कीमिया दब्बा है, रामनाभ। रामताप सब रोगों की एक ही रामबाण दवा है। तुम खुद इसका सेवन करते ही हो और राम नाम का कीर्तन करते हुए ही दत्त पुत्री के घावों को साफ करो, दवा लगाओ और उसको भी राम नाम की दवा सेवन करने का उपदेश दौंत माता ने भी दृढ़ विश्वासपूर्वक कहा। जटा भगवास के राज्य में भला करने वाले का परिणाम अर्भे कभी बुरा हो नहीं सकता। छूम आज से व्रत ले लो कि ऐसे अपमानित तिरस्कृत गैगियों को भगवान का स्वकृष्ट समझोगे और आदर्शपूर्वक उन्हें अपने घर लाकर उनकी सेवा करोगे। तुल्हाश सर ऐसे असहाय विपन्न प्राणियों के लिए माँ का घर बन जाए। भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्राह्मण पत्नी ने भी समन ही क्षण प्रसन्न होते हुए संकेत से अपने साधक ससुर को बातों का समर्थन किया।
ईसवी बड़े आदर के साथ घन में रखी गई। विपत्ति काल कर सद्गुण नेहा। इस सिद्धांत के अनुसार रामलोचन जी और ठन की पत्नी उसके साथ विशेष आत्मीयता का बर्ताव करते थे। शमलोचन जी, जैसे पिता अपनी पुत्री के घाव धोता है, ऐसे ही शुद्ध हृदय से उसके घाव धाते, खूब पोंछते, उन पर चावल मोक्ष का तेल लगाते, एक साधु को बताई हुई दवा खाने को देते। उनमें भावछाया तो था हो, अतः थे इसे भगवान की पूजा समझते। एक दिन वे इंसरों के घाव थगो रहे थे। उसे यह मालूम था कि जिसका रोग दूसरों के लगने वाला है। पंडित जी के घर में ठसक का सगी लड़कों से अधिक आदर था। वह पंडित जी के उपकाले दबी भी। उसके मन में आया, कहीं मेरे सिरने घाव धोते धोते पंडित जी को यह महारोग हो गया तो मेरा कितना बड़ा पाप होगा। च सिहर ठठी। उसकी आंखों में आंसुओं को धारा बह चली। उसने सिसकियां भरते हुए कहा, पिताजी, कहीं आपके फराहु खकातर धक्त राप्ततोच्चत चर बेटी तेषा शरोर भो तो एक दिन बड़ा सुंदर था। तेरे घती तेरे शरीर के सौंदर्य पर मुग्ध थे और अपने को बड़ा भाग्यशाली मानते थे। आज उसकी क्या दशा है। बस यही स्थिति शरीर मात्र की है। जवानी और जीरोगता का नजा कच उतर जाएगा, यह कौन जानता है। मानव शरोर के रोष रोगगे सेंग भो हैं, मैं उनको कहां तक दजाए रखूंगा। बेटी, तू स्त्री है। मैं मन ही मन सोचा करता हूं कि स्त्री का शरोर प्रसत आदि के खमये कितनी आर कैसी नरकयंत्रणा सहन करता है। पुरुष अपने को बड़ा मानकर स्त्री को उपेक्षा करता है, ठसे केवल अपने मुख का साधन मात्र मानकर उसके दुख को कभी कभी अपना सुख बना लेता है। यह उसका बड़ा पाय है। मैं पुरुष जब तुम्हारे घाव धोता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी पुरुष जाति के पाप धो रहा हूं। तू जरा भी घबरा मत। रामनाथ को कभी सत भूल। यह सत्र रोगों की अचूक दवा है। देख, तेरे भाव पहले से आधे रह गए हैं। ईसवी को रापमलोचन जी के शब्दों से बड़ा आश्वासन पिलला। वह बोली, पिताजी, आप पंस हैं, परे जो रोस रोस में आपके उपकार भरे हैं। पर मैं फिर भी आपसे प्रार्थना करती है, आपको शरीर का कुछ ध्यान रखना चाहिए। आपका शरीर बहुमूल्य है और मुझ सरोखे असहाय प्राणियों का सहारा है। आपका शरोर रहेगा तो बचुर्तों का भला होगा। रामलोचन जी हंसकर बोले, बेटी, भला करने वाले तो एकमात्र भगवान हैं और वही सबके एकमात्र सहारा हैं। हम सरोखे मनुष्य तो अभिमान करके अपने को उपकारी मान बैठते हैं। रहो शरीर की बात, सो शरोर तो सहने वाला और ताश होने वाला है ही। मैंने सोचा शरीर से कुछ कांस लेता चाहिए। तब मैंने इस अभागे से कहा, आखिर तो तुझे जलती चिता में पड़कर खाक होना ही है, फिर किसी के क्राम्य आकर ही जल। बल इसीलिए इस शरीर का भाग्योदय करने के लिए ही इससे कुछ काम लेगे की गेस व्यवस्था की है। इसमें न तो कोई उपकार को बात है, न कोई महत्व ही है। धीरे धीरे इसरो अच्छो हो गयो। पर रामलोचन जी को तो अब लालच लग गया। उन्होंने इतनी बीच में ऐसे हो 8 तरतारियों का और संग्रह कर लिया, जिनके शरीर सध रहे थे। इनका घर मानो अच्छा सा कुष्ठाश्रम यन बम 8 भरकत कृपा के चमाकरार गया। पंडित जी को पुरोहिताई छूट गई। अन्ना तो बस इनके यही काम रत जन्यात दिन सद भगवान का नाम स्मरण करे हुए नारायण रूप कुछ रोगियों की सेवा शुश्रूषा करता। इसी जीच में 90 वर्ष की उम्र में निरंतर भजन में लगे हुए पिताजी का देहांत हो गया। मरते समय जे भगवान का ध्यान कर रहे थे, अकस्मात ब्रह्म कशाल फट गया। माताजी उन्हों के साथ सती हो गईं। घर के काम को छोटे भाई ने संभाल लिया। उसने विदाह नहीं किया था। वह अपने भाई थौजाई के इस सेवा कार्य से बहुत प्रसन्न था और ऐसे महात्मा के छोटे भाई बनने का उसे भगवान ने अवसर दिया। इसे वह अपना सौभाग्य मानता था। वह ब्राह्मणोचित शुद्ध कर्म करके जो कुछ कमाता, भाई भौजाई के चरणों पर लाकर रख देता। उसी से सबका भोजन छाजन चलता। जराहमनी अरवालों के लिए ज्ञान न भोजन आदि की व्यवस्था में लगी रहती। रोगी अच्छे होकर घर जाते तो नया आ जाते। दिन शत भगवतु स्मरण होता रहता। नियमित कीर्तन भजन होता। सबने रापताम का और रामलोचन जी की निष्कास शुद्ध सेवा का चमत्वग देखा। गेगी आते बड़ी दुस्वस्था में और शीघ्र ही गमलोचन जी के हाथों से घाव धुलते और जामनों के हाथ का परसा हुआ अप्रित भोजन करते ही वे अच्छे होने लगते। फिर दृढ़ विश्वास से सम्मिलित सर्वतापशमनक भिषज राम नाम का सतत हमरण होते लगने पर तो दोग रहता हो न हो। यों उस युग में जब कुश के नाम से लोग दुखते थे, रामलोचन जी के द्वारा सैकड़ों असाध्य रोगी रोग मुक्त हुए। केवल शारीरिक रोगले हो नहीं, कठिनतम भवरोग से भी वे सहज ही कट गए। अब तक यहाँ रापलोचन जो की समाधि को पूजा होती है और उनके नाम से रोग मुक्ति में सहायता मिल तो है। बोलो भक्त और उनके भगवानों की जय। हे कल्याण चर्च 28 पृष्ठ 80। एक सच्चा सफल व्यापारी श्री गंडाराम भाबा लेखक शोनिरक्रादास जो धोर। ऐसा कहा जाता है कि पिछले महायुद्ध में ईमानदारी पर सबसे पहली गोली लगी थी और वह मर गई। व्यापारी समाज की जितनी आध्यात्मिक अधोगति पिछले 10 जलारह वर्षों से हुई है, यह सभी को विदित है। प्रायशः कहा जाता है कि जचते और निम से व्यापार नहीं चल लगता। पर यह युक्ति केवल मानसिक और आध्यात्मिक दुर्बलता की द्योतक है और सत्यनिष्ठा के सर्वथा विपरीत है। यह बात एक साधारण परंतु सत्यनिष्ठ सज्जन के जोबन से व्यक्त होती है, जिनको स्वर्गलोक सिधारे लगभग 20-25 वर्ष हुए होंगे।
ही पंजाब के कपूरथला राज्यांतर्गत सुल्तानपुर नामक कोटासा नगर है। वहां श्रीगंडागम भाबड़ा निवास करते थे। घंजाब में जैनी संजनों को भाबड़ा कहते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत हीन थी और कोई 50 वर्ष पूर्व इन्होंने लीन 400 रुपये को पूंतों से कानार से हटकर एक शलों कपड़े की प्रत्वरण दुकान खोली थी। इन्होंने अपने कारोबार के निम्नलिखित नियम बनाए थे, जिनका दृढ़तापूर्वक आजीवन पालन किया। 1 दुकान पर छौक 10 बजे दिन को आना और स्यारेकाल 5 बजे दुकान बंद कर देना। 2 सूती कपड़े पर 1 आना रुपया और रेशमी तथा ऊनी पर 1.5 अथवा 2 आना प्रति रुपया से अधिक मुनाफा नहीं लेना। 41 श्रम के लिए 1 छड़े का 1 हो भाव रखना, चाहे खरीदने वाला कोई वो हो। 4 जो भाव कहना, उससे न यूनाधिक कभी न करना। पहले 1-2 वर्ष तो इनके बड़े कष्टले निकले, क्योंकि ग्राहकों को विश्वास हो जही होता था कि इनका नियम पालन केवल दिखावा है या सच्ची दृढ़ निष्ठा है। परंतु जब ग्राहकों ने बार बार परीक्षा करके देख लिया कि यहाँ कभी कार्य सत्यक्षी अडिंग शिला पर स्थित हैं, तो इनका व्यापार इतना बड़ा कि इनके लिए संभालना कचित हो गया। इनका नौकर करीम भखा प्रतिदिन 9:30 बजे दुकान खोलता और झाड़ बुहास के पश्चात जो ग्राहक पहले आया हो, उसकी पहले तथा पीछे टिले को परिचय, जो जिस क्रम में आए हों, इनको उसी क्रम से बैठा देता और ठीक 10 बजे वे दुकान के भीतर घुसते। 1-2 मिनट पहले आते तो बाहर ही खड़े रहते, जब तक कि दुकान की घड़ी 10 को घंटी न बजा देती। उधर 4:30 बजे ही विक्रय बंद कर देते और 5 बजे दुकान को ताला लगा देते। चाहे कोई शाहक कितना ही स्तोप दे और अनुरोध करें, पर वे नियम से विचलित नहीं होते और विनयपूर्वक कहते कि भाई जी, यदि मेरी दुकान ले और सामान लेगा है तो कृपापूर्वक कल आ जाग, नहीं तो बाजार में बहुत दुकानें हैं, उनसे ले सकते हैं। चाहे कोई इनका कितना ही मित्र हो, चाहे कोई अबोध ग्रामीण स्त्री हो, थे सबको एक वस्तु एक ही भाव देते। मिजों को आवश्यकता पड़ने पर कह देते कि भाव तो यही रहेगा, परंतु यदि अंश चाहें तो वैसे ही ले जाएं, क्योंकि आप मेरे मित्र हैं, और बिना मूल्य दे भी देते। बालक और ग्रामीण स्त्रियों को भी वस्तु ठीक उम्ती भाव पर मिलती, जिस पर कितनी कुशल व्यापारों को मिलती। फल यह हुआ कि इनकी दुकान पर सदा ही भीड़ लगी रहती और विवाहों की ऋतु में बहुत लोगों को हलाश ही होना पड़ता। प्राम देखा जाता है कि थमक की कमाई शुभ क्रमों में व्यय होती है और इस कमाई के खाने जाले भी सच्चरित निष्ठावानु और सुखी होते हैं। इतनी अपनी कमाई का एक निश्चित अंश धमोशयोगों कार्यों अथवा परोपकार में व्यय किया और मृत्यु के समय लाखों की संपत्ति अपने वंशजों के लिए छोड़ गए। परंतु इन सबसे म्रियबान तो इनका रूच्छा यश और दुकात की जथाती थी, जिसका लाभ इनके वंशजों को अभौतः प्राप्त होता रहता है। कल्याण दर्द 27 पृष्ठ 1167। पातों की कृपा 3 माता की कृपा प्रैप्री प्रीसगरमलजी शर्मा तारानकन पथासत जोधे में परगना जालो से एक बाकरा नाम चौपाबत शाला ठिकाना है। वहां ठाकुर श्री धोकल सिंह जो बड़े भक्त थे। उनके एक भतीजे हैं, जिनका नाम मुकनप्लन जी है। ये उन ठाकुर साहब के संग से बचपन से ही दुर्गा जी की पूजा पाठ वगैरह खेल में किया करते थे। इनके ये संस्कार गाढ़े पड़ गए और ये दुर्गा जी की भक्ति करने लगे। कुछ वर्षों पहले की बात है। इन ठाकुर श्रीमुन सिंह जी को गुर्दे की तकलीफ हो गयो। इनको जोधपुर जाकर बहुत से डॉक्टर तयों का करीब 6 महीने इलाज कराया गया। बीमारी ठीक नहीं हुई, बढ़ती ही गई और इनके गुर्दे के पास पेट के अंदर एक गांठ हो गई। एक्सरे कराने पर पता लगा कि गांठ करीब 3-4 सेर की होगी। अब तो इनका शरीर भी बहुत हर्बल हो गया था। जशिफ हड्डी का ढांचा मान रह गया था। केवल पेट ही पेंट फूला हुआ दौखता था। कमजोरी इतनी थी कि करबंद भी दूसरे ही आदमी बदलाते थे। इसी विकट स्थिति में भी इन्होंने अपनों साता का जप साधन नहीं छोड़ा। ये प्रार्थना करते थे कि हे माँ, जो कुछ तेरी इच्छा है वही कर, परंतु मुझे सहन शक्ति दे। अब मुझसे यह बीमारी सही नहीं जाती। एक दिन इस तरह गुनशुनाते गुतागताते और साताजी से प्रार्थना करते करते इन्हें नींद आ गई। नौंद में इनको स्वप्न हुआ। इन्होंने देखा कि ये उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं। वहां इनको एक खपौल का छाया हुआ लग दिखाई दिया। ये उसमें घुस गए। वहां 3 महात्मा बैठे थे और अपने अपने आसनों पर बैठे हुए थे। उनमें से एक महात्मा शरौत से लंबे, मजबूत, बड़े और चूड़े से मालूम होते थे। इन्होंने उन्हीं महात्मा को दंडवत किया और अपनी म्रोमारों का हाल कहा। शाहात्मा ने इनको अपने आगे ले लो को। तोमान जी ने यह लेख जो ये पुसने भेजा था। अग वर्ष त्राशिजों श्रेष्ठवचुलसाशो ने जोधपुषों चानुर्मास किया ब्या। शर्मान जी लिखते हैं कि टाकुद मुकत सिंह जी स्थयम यहाँ सप्तारों चौद्योल पछों थे। उन्होंने स्थापित सपरचुक दास जी के कहतेश्वर स्वर यही सारो घटना उपयुक्त रूप से सुनाती थी। उपके कहते हैं बड़ा संकोच था। घटना छात्र है। औस्यामी जी का कहवा है कि इसे छाप जा सकता है। अनके घटना सुनापेशर चढ़े विचित्र भावों का हृदय हुआ या हुए भगंत कृपान्ना अपत्यार आज्ञा दी और ये उनके सामने लेट गए। तब उन महात्मा ने दूसरे महात्मान को आजादी की। एक छुरी ले आओ। उस छुरी से महात्मा जी ने इनका पेट चीर दिया और अंदर से 2 टार्च के सेल जैसी गांठें निकाल कर बाहर रख दी। फिर उन्होंने इनको कहा कि तुम्हारा शेष निकल गया है, अब केवल प्रक छोटो सी गांठ अंदर और रह गई है। फिर खड़े होने को कहा। ये तुरंत खड़े हो गए और इन्होंने महाराज जी को नमस्कार किया। इतने में नींद टूट गई। गॉड ज्यों की त्यों थो।
दूसरे दिन इनके रिश्तेदार तथा दोस्त इकट्ठे हुए। डॉक्टर बुलाते गए और यह निश्चय हुआ कि इसका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराया जाए। डॉक्टरों ने कहा कि यदि ऑपरेशन ने कराया गया और गांठ पेट में ही फूट गई जो ये बचेंगे नहीं, अपितु 5 मिनट में ही प्राणात हो जाएगा। ठाकुर मुकनसिंह जी की इच्छा ऑपरेशन कराने की बिल्कुल नहीं थी। किसी तरह इन्हें मोटे में डालकर अस्पताल ले गए, जहां ऑपरेशन के लिए पेट के बाल कौरा काटकर इन्हें लिया दिया गया। दूसरे दिन सचेरे ही ऑपरेशन करने का निश्चय हुआ। रात हो गमी। अब मुकनसिंह जी को मरने की चिंता नहीं थी, वर इन्हें इस बात की चिंता थी कि अब मुझे पता न हो किन के जलोगों के हाथ का खान पान करना होगा, फ्लंग पर हो सलमूद त्याग करना होगा। उसकी भी सफाई परस्त्रियां बरसे करेंगी। मेरी लान और धर्म दोनों ही चले जाएंगे। इसी तरह की चित्या कपते करते उनको एकमात्र माँ दुर्मा का सहारा याद आशा और ये माता से सच्चे हृदय से प्रार्थना करते लगे। हे माँ, हे दुर्गे, हे जगज्ञनी, मेरी लज्जा रख और तेरा धर्म बचा। है माता, अब तो दूसरा कोई भी सहारा न हो रहा है। माँ, तेरे देखते देखते मेष धर्म और लज्जा थोड़े ही जा सकती हैं। क्या तू मुझे नहीं बचाएगी? क्या नरसे मुझे नंगा देखेंगी? मुझे किन किन का जूता जौर किन किन के हाथन का खान पान कराएगी? मेरी रक्षा कर माँ, तू मेरी रक्षा कर। यूं प्रार्थना करते करते इनको आज कई दिनों के कद नींद आ गई। नींद ऐसी शांति की आई कि जैसे वे अपनी माँ की दी गोद में सो रहे हैं। सुबह 4 बजे इनकी नींद टूटो, तंबियत में बड़ी शांति मालूम। भाज्य की कंपा हर हुई, पेट हल्का प्रतीत हुआ। पेट पर हाथ फेरशा तो च फूला हुआ नहीं था, बल्कि पसलियों के अंदर घुसा हुआ था। इन्होंने मोचा कि डॉक्टर जैसा कहते थे, मालूम होता है उसी प्रकार गांठ फूट गई और अब डॉक्टरों के कहने के अनुसार 5-10 मिनट में ही मेरे प्राण इतनी अध्यताल में छुट जाएंगे। परंतु तबीयत पर शांति थी, मृत्यु के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे। इन्होंने अपने लड़के को जगाया और कहा कि देख, माता ने मेरी गांठ मिटा दी है और मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं। तू जाकर हवेली से भाई बाकस के वर्तमान ठाकुर साहिब को बुला ला। लड़के ठाकुर साहब के पाल गए, सब समाचार सुनाया। ठाकुर पसलाहब ने सोचा कि वे ऑपरेशन के डाले चाहता करते हैं, परंतु जब ठाकुर साहब मोटर डर सेंताल पधारे, डॉक्टरों से जांच करवाई, तब पता लगा कि सचमुच गांठ वही है। दावत से ने मुकरसिंह से पूछा कि आपका रोग टट्टी में या पेशाब में किस रास्ते से कैसे निकला? मुकन सिंह जो ने कहा, मुझे या पेशाब अभी कुछ हुआ ही नहीं है। सबने बड़ा ही आश्चर्य किया कि ठाकुर मुकन सिंह जो आज मौजूद है। युद्ध की तकलीफ इनके जब भी कभी कभी हो तो है, लेकिन इनका दृढ़ विश्वास है कि उन महामाओं जो थोड़ी सी गांठ शेष छोड़ दी थी वही तकलीफ देती है, और वह भी इसलिए छोड़ी है कि मैं कहां अपनी भाता को भूल न जाक। इससे मुझे बड़ा लाभ है। जब जब पीड़ा होती है तब तब माँ के इस पूरे चरित्र का स्मरण हो ही जाता है। ये अपने आप को कृतकृत्य समझते हैं। आपने नवार्ण मंत्र के 4 पुरुषण भी किए हैं। श्री दुर्गा जो का पाठ और नाव का जप करते ही रहते हैं। माता के बड़े श्रद्धालु, शायश, एकांत भक्त हैं। भगवान के अनेक रूपों में अपनी माँ का ही कृप समझकर ये पूर्ण श्रद्धा रखते हैं। ये सारी बातें आप गुस्स ही रखना चाहते हैं और प्रचा में बड़ा ही संकोच रखते हैं, परंतु भित्रों के आब्रहले आपका यह साश चरितांत मालूम हुआ है। बोलो भक्त और उनके मातर कूप भगवान की जय। कल्याण चर्म रच पर शदर्द हद भगवान कृपा के घनकात आंध्र के भक्त कवि रामदास लेखक ग्री गुरु माशजी शर्मा गोदावरी के तट पर भद्गांचलम प्रसिद्ध तीर्थ है। भद्गाचलम को दक्षिण की क्योध्या कहा जाता है। कहा जाता है कि वनवास के समय भगवान श्री राम यहाँ कुछ सम रहे थे। यहाँ पर भगवान श्री राम, श्री जावको जी एवं श्री लक्ष्मण जी की भव्य मूर्तियां हैं। विशाल मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण भक्त और रामदास जी ने कराया था। श्री रामदास जी का थर का नाम गोपन था। वे एक अकिग्नन नियोगी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए शे। आल के नियोगी ब्राह्मण वंशघर से विद्वान तथा शूरवीर होते आए हैं। शोगोशन, निद्वात एवं भगवद्ध कुल में उत्पन्न हुए थे। वे बचपन से भगवान श्री शिव के सहज भक्त थे। भगवती सरस्वती को उन पर कृपा थी। वे अच्छे प्रतिभाशाली कचि थे। उस समय दक्षिण को गजगद्दी पर नवाब लाना शाह थे। श्री गोपन राज्य के कर्मचारी हो गए थे। वे भद्गाचलम में वृहत्तोलदार के पद पर नियुक्त थे। एक बार लगान वसूली का समय आया। लगान वसूल होकर तहसील ने जमा हुआ। 11 लाख सोने की मुहरें तहसील में लगान में वसूल होकर जमा हो गई। शीन भद्राचलम के तहसीलदार श्रीगोन ने रानी में स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्हें सीता जी तथा लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम के दर्शन हुए। प्रातः उठने पर श्रीगोपज के मन में यह जानते आई कि यहाँ भगवान का मंदिर बनना चाहिए। श्रीगोपन के पास इतना धन कहाँ की थे मंदिर बनवा सकें, लेकिन राज्य में स्वप्न में उन्होंने जो कौशल कुमार के दर्शन किए थे, उस दिव्य छति ने उनके मन प्राण सबको एक जगभूव उत्साह से भर दिया था। उन्हें सर्वेत्म कहीं मूर्ति दिखाई पड़ती थी। स्नान पूजन से निवृत्त होकर ने तहसील में पहुंचे। सरकारी खजाने का निरीक्षण करते समय सहसा उनके चित्त में यह बात आई, संसार का सब धन तो श्री राम का ही है। श्री दाशरथी प्रथु ही चक्रवर्तों सम्राट हैं। उनको छोड़कर दूसरे का धन आवेगा कहाँ ले से 11 लाख मुहरें उन्हीं की तो हैं। उनका मंदिर इसी धन से बनेगा। मनगे जात आई और कार्य प्रारंभ हो गया।
कारीगर बुलवाए गए, मजदूर एकत्र। आन्यर के पक्त कृषि गमदास डन हुए, पत्थर गिरने लगा, सामग्री आने लगी। संस्कारी खजाने का धन खर्च होने जगा। मंदिर बनने लगा। श्रीमोपन को न भूख लेगतो न प्यास, ना नोंद आती न थकान। से जुट गए मंदिर बनवाने में। कभी कारीगरों का काम देखते, कभी मजदूरों का। कभी सामान जुटाने की व्यवस्था करते, कभी स्थान देखते घूमते। एकांत में भी मंदिर की बात ही उनके सिर में घिरमती रहती। क्या कैसे बनेगा, कौन सा कोछा या दर किया बनेगा, कहां से क्या सामग्री आशेगी, बस यही बात उनके चित्तर में घूम तो रहती थी। वे नवाब का धन खर्च कर रहे हैं, नवाब लिधर्मी हैं, सरकारों खजाना मंदिर बनाने में लग्न से कोई दंड घिल सकता है, यह कल्पना भी गरोपन के चित्त से न हो उठी। वे तो श्री रघुनाथ जी की झलक पाकर परम निर्भय हो चुके थे। सभी श्रीगोपन जहीं होते, सब कहां सब प्रकार के लोग होते हैं। नवाब तानाशाह को यह समाचार मिल गया कि उनके द्राचलम के तहसीलदार पूरा सरकारी खजाना मंदिर बनवाने में लगा दिया है। नवाब ने सैनिक भेज दिए गोब्र को पकड़ लाने के लिए। मंदिर पूरा बना गया था। भगवान श्री राम, श्री जानकी तथा लक्ष्मण जी को मूर्तियां स्थापित हो चुकी थीं। बड़ी सुंदर, बड़ी भव्य मूर्तियां स्थापित थीं। गोप ने अपने आराध्य के दर्शन किए। उनका हृदय गद्दा हो गया, थे कृतकृत्य हो गए। इसी समय नवाब के सैनिक कहां पहुंचे। उन्होंने गोपन को बंदी बना लिया। जब बंदी बने गोभजन नवाब के सामने पहुंचे और नवाब ने पूछा, तुमने किससे पूछकर सरकारी खजाने को मंदिर बनाने में लगा दिया। तो गोप ने निर्भयताले उत्तर, दीवान, संसार को सारी संपत्ति तो चक्रवर्ती श्री अयोध्यानाथ की ही है। उनकी सेवा में लगाना ही संपत्ति को सार्थक करना है। मैंने उनकी ही सेवा घन को लगाया है। नवाब तानाशाह स्वभावश के अच्छे थे। श्री गोपन ने इससे पहले कोई ऐसा कार्य नहीं किया था जिससे नवाब असंतुष्ट हुए हों। गोपन का कार्य सदा सब तहसीलदारों से उत्तम रहता था। नवाब को लगा कि गोपन इस समय कुछ पागल से हो गए हैं। अतः नवाब ने उनको कारगामैन बंद कसने की आज्ञा दे दी। गोपन कायगामैन डाल दिए गज। रिशगामैन बंदी होने का गोपन को कोई दुहक नहीं था। उन्हें एक ही दुहक था कि वे भद्राचलम में अपने आराध्य से दूर कर दिए गए हैं। इसके लिए भी उन्हें नवाब पर कोई क्रोध नहीं था। वे तो काशार से हो भगवान की स्तुति लिखने लगे। श्रीदाशरथी शतक नामक एक काव्य हो उन्होंने लिख डाला। जब काव्य पूरा हो गया तो कारागार की अपनों कोठरों की खिड़की से उसे उन्होंने बाहर गोदावरी की धारा में फेंक दिया। उस समय चांदनी सत में कोई मल्लाह गोदाकों में अपनी नौक लिए जा रहा था। उसने देखा कि जल के प्रवाह से ठोक उल्टी और शक्त ग्रंथ अपने आप मानो तैरता उसकी ओर आ रहा है। कुतूहलवश पक्काह ने वह ग्रंथ उठा लिया। इस प्रकार अपने भक्त के द्वारा निर्मित उस शतक को श्रीदाशरथी प्रभु ने स्वयं सुरक्षित किया। श्रीगोशन को कारागार भिजवाकर नवाब तानाशाह राजमहल में चले आए थे। एक दिन गंतरे में वे बड़े सुख से लो रहे थे। आधी रात के समय दो युवकों ने उन्हें जगाया। नवाब के जगते हों दोनों ने मोहरों की थैलियों नवाब के सामने उलट दी। सोने की चमकती पोली 11 लाख मोहरों का ढेर नवाब के सामने लग गया। नवाब चकित से मोहरों के ढेर को देखते रह गगने। युवकों ने कहा, हमरा नाम रामन और लच्छन है। हम श्रीगोपन के सेवक हैं। अपने स्वामी का यह ऋण आपके पास पहुंचाने आए हैं। आप अपना घन संभाल लौजिए। इतना कहकर दोनों युवक उस कमरे से बाहर चले गए। नवाब की समझ में कोई बात नहीं आई। श्रीगोपन के पास इतना धन कहां से आया। उनके ये सेवक कौन थे। आधी गत के समय ये मेरे महल में आए कैसे। ये बातें नवाब के चित्तन में हलचल मचाने लगी। श्रीगोशन ने नवाज का धन भगवान की सेवा में लगाया था। भगवानों के दर्शन नवाब को हुए थे। अब नवाब का चित्त शुद्ध हो गवा था। वे समझ गए कि अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं श्रीगम और लक्षण उत्तर के पास आए थे। नवाब उसी समय कारागार के लिए चल पड़े। श्रीगोपन अपने आराध्य के कीर्तन में तन्मय हो रहे थे। नवाब जाकर उनके पैरों पर गिर पड़ और क्षमा मांगने लगे। नवाब ने सब चाहते सुनाकर, जी हैं एल उस्तीपे जिप्ते प्री एजा हव साथ कहा, क्षाप भ्रम है जिसके लिए संसार के स्वामी सेघक का शेष बनाकर रात रातकों भटकते हैं। श्रीगोश ने कहा, धन्य तो आप हैं जो आपको उन दशरथ राजकुमारों के साक्षात दर्शन हुए। मुझे तो उन दया से अपनी कृपा का अधिकारी नहीं मानता है। नवाब गोप के चरण पकड़कर बोले, आप सच्चे रामदास हैं। ये तो अभागा हूं। मेरी आंखें तो मोहरों के ढेर पर लगी थीं। मैं उन औरम झक्ष्मण के आने पर भी उनके दर्शन नहीं कर सका। श्रीगोपन बोले, प्रभु तो सदा सर्वत्र प्रत्यक्ष हो हैं। माया मोह के ज्ञान संजतार के पदार्थों पर दृष्टि लगाए रखने के कारण ही इन लोग सह देख नहीं पाते। इस भोग की निवृत्ति उनके चरणों की कृपा से ही होती है। नवाब ने श्रीगोप को कारागार से मुक्त किया। उनके साथ नवाब भी भद्राचलम आए और उन्होंने बड़ा भगवान के दर्शन किए। मंदिर की सेवा भूजा की नवाब ने उत्तम व्यवस्था कर दी। श्रीगोपन भद्राचलम में अब अपने आराध्य का कीर्तन भजन पूजन करते हुए निवास करने लगे। अब उन्हें रामदास कहते थे। भक्त कवि रामदास जी दाशरथी शतक आंध्र में बहुत प्रख्यात है। इसमें अध्यात्म ज्ञान का बड़ी भाषपूर्ण पद्धति से निरूषण हुआ है।
भक्त ककी रामदाल आजीवन भद्राचलम में श्री शिव श्री जानकों एवं श्री लक्ष्मण जी को अपने कोर्तनों से प्रसन्न करते रहे और अंतर में उनके दिव्य धाम गए। बोलिए भक्त और उनके भृगुओं को जय। कल्पांड वर्ष 27 पृष्ठ 1156। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। लेखक श्री कृष्णदत्त जी भ्रष्ट कहते हैं एक राजा का मंत्री ऐसा ही हर हाल में खुश रहने ताला था। उसका तकिया कलाम था भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। एक दिन राजा को रंगुलो कट गयो चुत भगया कृपा के चमत्कार भंत्री को दिखाया। यह बोला भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। राजा के तद बदन में आग लग गई है। मेरी तो अंगुनी कंट गई, खून बह रहा है और यह कहता है भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। भला इसमें क्या अच्छाई हो सकती है। गुस्से में भरकर आज्ञा दी मंत्री को ले जाकर जेल में डाल दो। मंत्री मुस्कुराता हुआ चल दिया जेल को। उसकी जुबान पर एक ही वाक्य भाग भगवान जो कसते हैं सो अच्छा ही करते हैं। राजा शिकार खेलने गए, रास्ता भूल गए, अकेले पड़ गए, थक कर घोड़े को पेट से बांध कर जमीन पर पड़ रहे। इतने में जंगल का राजा घूमता घामता उधर आ निकला। शेर को देखकर राजा के दोष गुप्त हो गए। शेर पास आया, उन्हें फाड़ खाने की तैयारी में था कि उसको नजर उनकी कटी अंगुली पर पड़ गयो। मुंह बिचकाकर वह चल दिया। शत विक्षत शिकार पर का तराज हाथ नहीं डालता। पास बौधे हुए घोड़े को उसने फाड़ खाया। महल लौकर शाहजहां ने आज्ञा दी जाओ मंत्रों को जेल से निकाल लाओ। मंत्री के आने पर उन्होंने कहा मैं साथ गया तुम्हारी खात। भगवान जो करते हैं सो अच्छा हो करते हैं। मेरी अंगुली कटी न रहती तो शेर जरूर ही मुझे फाड़ खाता। पर यह तो बताओ कि तुम्हें जेल में डलवा कर भगवान ने क्या अच्छाई की। मंत्री बोला सरकार मैं जेल में न पड़ा होता तो आप शिकार में जरूर मुझे साथ ले जाते। मेष तो कोई अजब शत विक्षत था न हो, इसलिए शेर मुझे निश्चय ही फाड़ खाता। मेरा जेल जाना अच्छा ही हुआ, नहीं तो मेरी जान को खैर नहीं थी। हम तत्काल भले ही उसका रहस्य न समझ पाए, परंतु इसमें संदेह नहीं कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। कल्याण वही 27 पृष्ठ 1-12। कृखाव जीत अभ्रद्धा की जीत कितनी स्पष्ट उक्ति है कि जो परमात्मा को भजता है उसके सुख दुख का ख्याल परमात्मा स्वयं रखता है। हम भक्तों के भक्त हमारे भक्तों की लाज भगवान कभी नहीं जाने देता, परंतु भक्त को भगवान कसौटों पर अवश्य रिश्ता है, क्योंकि उस पर कृपादृष्टि भी वही रखता है। भक्त के लिए असंभव वस्तु को संभव जही बना देता है। भक्त की प्रतिष्ठा को निरंतर वही बढ़ाता है। इसका अनुभव हमें भक्तों के परम पवित्र चरित्रों से होता है। मोरों सूर सुलसी को कौन नहीं जानता। यहाँ वैटी ही आधुनिक युग की घटी हुई एक घटना की वास्तविकता को शब्द रूप देने का प्रयत्न किया गया है। मंगलपुर गांव में एक प्राण प्रसाद नामक धत्रों शक्ति रहता था। उसका एक लड़का था, उक्त का नाम था सुखीराम। उचित उम्र होते ही प्राण प्रसाद ने सुजीराम का ब्याह एक गरीब परिवार की कन्या से कर दिया। लड़कों का नाम था चंपा। चंपा ससुराल आई। उसके अद्वितीय व्यवहार से लोगों को विश्वास हो गया कि चगमिया कोई साधारण नारी नहीं है। वह न तो कभो उदास होती, न कभी उसके मुख पर मलिचता हो दीख पड़ती। कठोर वचन बोलना तो जैसे बस सीखी ही न थी। उसके साथ वार्तालाप का सुख प्राप्त करने के लिए हर कोई लालायित रहता। चंपा का एक नियम बहुत ही सुंदर था। प्रतिदिन बद्धे सवेरे बहुटती, नित्य नियम से निवृत्त होकर राम नाम का जप करती। इस नियम को बह किसी मृह पर भी ने तोड़ती। शैशव काल में ही उसने यह नियम अपने दादा से सदुपदेश के रूप में पाया था। नन ही पोटी को दुलारते हुए एक दिन दादा ने कट्टा बैठी, राम नाप में अनुपम शक्ति है। एकाग्र मन से उसका मंचन करने वाले की सावसिक शांति किसी भी हालत में खंडित नहीं होती। राम नाम का निरंतर नियमानुसार मनन करने वाला न तो कभी विपत्तियों से घबराता है और न कभी सुख में छलक हो जाता है। वह सदा विपत्ति में दृढ़ता और खुशी में पैमाना होता है। सच्चा सुख और वास्तविक शांति तो 50 भगयक कुपा के चपनकार जानवर को राम नाम के सेवन से ही प्राप्त होती है। अंपा के कोमल हृदय पर दादा के इन शब्दों ने अनोखा आश्चर्य किया। के शब्द उसके हृदय पटल पर सदा के लिए बद्धित हो गए और वह राम नाम का अखंडित रूप से मनन करने लगी। राम नाम का सुर्ख सिक्का उसके हृदय पर जम गया और ठसे इससे अद्वितीय आत्मिक शांति प्राप्त होने लगी। समय बीता और उसे एक मनोप चैतन्य प्राप्त हुआ। एक सौम्य तेज उसके अब प्रत्यर्ले प्रस्फुटित होने लगा। चच्चा के ब्याह के पूर्व हो उसके दादा का देहावसान हो चुका था, किंतु दादा द्वारा दिया गया मंत्र वह भूली न थी। उसे वह दादा का सबसे श्रेष्ठ उपहार मानती थी। समनाप का मनन वह अत्यंत प्रेम एवं श्रद्धा से नित्य करती थी। उसको भक्ति एवं श्रद्धा को बाद खुनक उसके श्वसुर प्राण प्रसाद को भी कुतूहल सा हुआ था। हंसी भी आई थरी। सांप ने भी मुंह बनाते हुए आश्चर्य व्यक्त किया था। नंद भी उसते भक्तिन माम से संबोधन करने से नहीं चूकती थी। प्राच्य सभ्यता का पुजारी पति तो उते महारानी मीरा कहकर ताने मारता। चनप्पा इस उपहास को समझती जरूर थी, पर खुद होते हताश होने और दुखी होने के बदले वह सबके साथ हंसती और उनको पाशविक मरण स्थिति पर मन ही मन तत्स खाती और परतात्मा से उनके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना क्रिया करती।
उसका व्यवहार इतना नम्र और सद्भावनापूर्ण था कि उपहास के साथ ही सभी उसके सद्गुणों को प्रशंसा करने को बाध्य होते। एक बार सुखीराम यकायक बीमार हुआ। परिचित चिकित्सक ने इलाज करने में जगह भी कसर न रखो, पर दवा से तो दर्द और बढ़ गया। जनप्रहलाद होश हवा हो गए। कईयों न होते इकलौता बेटा ही तो था चुलीशम उनका। शहर के बड़े डॉक्टर को भी बुलाया गया। डॉक्टर ने अपनो स्वासाजिक एम्भोर बुधरा रखकर रोगों एवं रोग की छानबीन की। निदान ज्ञात हुआ या जहीं, यह तो वे जाने या भगवान ही, पर औषध और इंजेक्शन उन्होंने दिए। पर भाग्य ने उनके इंजेक्शनों का साथ न दिया। रोगों की स्थिति प्रतिक्षण गंभीर होने लगी। परिवार के सब लगे घबराने लगे। प्राण प्रसाद भी खिन्न हृदय इधर श्रद्धान जोर नौ उस दौद धूप करने लगे। बहु बूढ़ों सलाह द्वी बड़े बड़े डाबदरों को बुलनाओ और उनके परामर्श से इलाज करावाओ। बेटे की जान के आगे धन चैलत का मोह कैसा, यही तो तुम्हारी सारे दौलत को दौलत है। चिकित्सा कराओ, अच्छा हो जाएगा, और साथ हो लांछना भी दी की शरीर है, व्याधि तो उसे प्रतिक्षण घेरे हो रहती है। विधि के विधातकों में धाने में कौन सफलीभूत हो पाया है इस परिवर्तनशील संसार में। लक्ष्मीपुत्र परम प्रसाद ने ऊंचो फोसे देकर बड़े बड़े चिकित्सक बुलावाए। सबने रोगी की जांच की, विचार विमर्श किया, इलाज भी आरंभ किया, किंतु ठन महानुभावों के भाग्य में भश ही नहा बड़ा था। रोगी का आराम हराम हो गया। सुखीरास अंतिम घड़ियां गिनने जगा। डॉक्टरों ने निराशा प्रकट की, रोगी मुश्किल से 24 घंटे निकाल सकेगा और अपनी फीस लेकर। विस्मयादिबोधक चिन्ह। प्राण प्रसाद और उसकी पत्नी तो लाभक पागल हो गए। पास पद सके लोग भी दुखी। वे पढ़ा लिखा जवान विवाहित बेख्थों असमय में हो कालकवलित हो जात तो फिर किस वजह हृदय को दुहक ना हो। प्रभु, दुहक ही तेरे सृजन की परिणति है। डॉक्टरों का निर्णय सुनकर चंपा सन रह गई, मानो उसे काट मार गया हो। पर क्षण भर बाद वह संभलो। ठप्त में अनोखा परिवर्तन हुआ। वह उठी, उसमें ग्याव किया, स्वच्छ वस्त्र पहने अपने कमरे से जाकर भगवान राम की छवि के समक्ष दीप जलाकर खड़ी हो गई। क्षण भर सीताराम की सुमनोहर छवि को वह निहारती रही। उसके हृदय तल से दर्द का दरिया उमड़ पड़ा। वह गदुगदु कंठ से बोलो, भगवान तेरी लाज आपके हाथ है। यदि मैं सच्ची सदानारिणों एवं भशत्याचारिणों हूं तो मेरे पति का बाल भी बौका न होने देना मुझ दुस्तिशारकों केवल आपका ही अवलंब है। प्रार्थना करके बस सजल नयनोष्णित रोगी के कक्ष में गई। उसने वहां उपस्थित प्रत्येक को कक्ष से बाहर जाने की नम्र प्रार्थना की। चंपा के अतिरिक्त अब रोगा के कमरे में कोई भी न रहा। चंपा ने हार को धीरे से बंद कर दिया। सुखीराम उक्त समय बेसुध था। चंपा ने पति का सिर अपने अजूगे लिया और पति के मुखारचित की देखकर व्याकुलता से उसने आंखें बंद कर लो। दर्द भरे हृदय से चंपा अपने जीवनाभार राम के परम पवित्र नाम का मनन करने लगो। रघुपति राखतन राजा रास पतित पावन सीताराम विश्वाप्त होगा क्या आपको। 2 ही घंटे में अचेतन सुखीराम होश में भाग गया। उसने आंखें खोलो। क्षोण आचार्य में कहा पानी। उन अमृतमय शब्दों को सुनकर चंपा की आंखों से अश्रु प्रवाहित हो उठे। उसने पानी दिया। अत्यंत प्रेम से पति के शरीर को सहलाते हुए वह पुनः राम नाम का विश्वास पूर्वक जप करने लगी। 2 घंटे और बीते और शेगी पुकार उठा, सती सती। पुत्रक की आवाज सुनते ही माँ बाप चौंक उठे। उन्होंने द्वार खटखटाया। चंपा ने धौरे से चति के सिर को तकिए पर रखकर दरवाजा खोला। सास ससुर के चरण स्पर्श कर उसने कहा, किसी एक योग्य चिकित्सक को चलाइए। अब चिंता का कोई कारण नहीं है। देती शब्दों की भांति चित्रवधु के शब्दों को सुनकर प्राण प्रसाद दौड़े हुए गए और डॉक्टरों को जुला लाए। स्वाभाविक गंभीरता लिए हुए डॉक्टर आए और चह भरी एक नहीं बल्कि 7 तात सेगी को देखा और सब दंग रह गए। आश्चर्य है कि रोगी की स्थिति तेजी से सुधरने लगो। जाको राक्षराइयां मार सके नहीं कोई, अब जाले न जा का कारे सके। जो जग न बैरी होस्ट, कौन कह सकता है कि ये शब्द झूठे हैं। जनकल्याण के श्रानिश्य कल्याण वर्ष 36 पृष्ठ 138। भक्त जीवन का एक स्मरणीय प्रश्नार्थ चेशक के धान श्री ब्रुत के नाराकृणन। भक्ति की शक्ति अपरिमित है। अनेकों महाध्यक्तिज्ञों ने सच्ची भक्ति के प्रभाव से बदूत से अद्भुत कार्य कर दिखाए हैं। एकलव्य ने केवल गोहभक्ति के द्वारा धनुर्विद्या सीख लो थी। शिवाजो ने गुरु भक्ति के प्रभाव से निडर होकर जागा दिन का दूध दुहा था। सोमतुस्तामी दीक्षितर ने भक्तिपूर्वक अमृतवर्धिनी धरक्तन लीवत का स्थानीय प्रसंग धरे राम गाकर पानी बरसाया था। इतनी प्रकार के महानुभावों तिस्विष्णाचु अध्यावस्य भी एक हैं। अच्यवर बड़े भक्तिवाद जाहमक थे। नित्य निवर्तित रूप से संध्या और पूजा पाठ करते थे। संस्कृत के बड़े विद्वान थे। चैत तथा आगमों में अच्छा अधिकार रखते थे। सारा गांव उनका बड़ों आदर करता था। वे यथासाध्य दूसरों को सहायता भी करते थे। एक बार उनके पिता श्राद्ध का दिन था। ब्राह्मण लोग आ गए थे। मंत्रोच्चारण हो रहा था। ब्रह्मभोज के लिए तैयारियां हो रही थीं। श्राद्ध के अवसर पर इधर एक जराहमन को प्रधान रूप से भोजन दिया जाता है। उस भोजन को विष्णु का भोजन कहा जाता है। इस समय अयोवश किसी काम से घश के पिछवाड़े की ओर गए। वहां थोड़ी दूर पर एक भूखा निम्न जाति का मनुष्य खड़ा था। भूख के सारे उसका पेश चीठ से चिपक गन्या था। आंखें श्रेंस गई थीं। तय अयावयस से बड़े विनीत भाषणे लोलात स्वामित 4 दिन से कुछ नहीं खाला है।
भूख से तड़प रहा हूँ, कृपा करके कुछ खाने को दें, भूख सही नहीं जाती, प्राण निकले जा रहे हैं। अख्याचव्य का हृदय पिघल उठा। जे तुरंत अंदर गए और कोई भोजन का श्रापान तैयार नहीं था। विष्णु के लिए जो भोजन सामग्री पत्ते पर रखी थी, डसली को लाकर अयवाग्य ने उसके हाथ दे दिमा कह उसे बड़े चाम से खाकर तृप्त हो गया। उसका हृदय खिल उठा। इधर पुरोहितों ने देखा तो उनमें बड़ी खलबली मची। अयावचमर ने श्रद्ध के दित निष्णु भोजन किसी निम्न जाति के मनुष्य को दे दिया। यह सबके लिए असहा था। पुरोहितों ने कह दिया कि अयावश्य प्रायश्चित नहीं करेंगे तो उन्हें जातिश्रेष्ठ कर दिया जाएगा। प्रायश्चित अर्थ था कि गन्नाग्लान किया जाए। अयावयर सोच में पड़ गए। उनकी अंतरात्मा कह रही थी कि उन्होंने ठोक ही किया। उनकी दृष्टि में क्षुत्रा से मरने वाले एक जीजन को भोजन देता एक बड़ा जुब कार्य था। चह विष्णु भोजन ही था, उन्हें इसमें कोई गलती दिखाई नहीं पड़ी। पर अब आज श्राद्ध कैसे हो, गज्जालनान कैसे किया जाए? गड्ढा तो यहाँ से हजारों कोस दूर है। पर अगज कृपा के चमत्कार अव्यव्य सीधे अपने घर के पीछे जो कुआं था उसकी ओर गए। उन्होंने जिसके पास खड़े होकर आंखें मंद ली और वे कातर स्वर से भगवती गदगजा देवी को प्रार्थना करने को। कैसा आश्चर्य, कुएं में जल उमड़ने लगा। जल का स्तर धीरे धीरे कैचा होता गया और अंत में वह कुएं के ऊपर आ गया। अक्षामवस्य को प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि पुरोहितों के पास आकर झोले, देखिए गज्जानल आ गया। पुष्रहित अंभे में पड़ गए। सब कुएं के पास आ खड़े हुए तो देखा कि कुआं फेनीले फनी से उछल रहा है। सबसे बड़े पुरोहित ने कहा, अव्यव्यर जाप धन्य हैं, हम संकृचित विचार वाले आपकी महिमा क्या जाने। फिर क्या था, गड्ढाजल मिल गया था। पुरोहितों का मन परिवर्तन भ्री हो गन्ना था। अयावयर ने लवान किया और श्राद्ध का कार्य विधिपूर्वक सुसंपन्न हुआ। आज भी वह दिन बड़ी भक्ति अधा से मनाया जाता है। भक्तिमान ब्राह्मण लोग उस दिन तिरुवृष्णचनूर में इकट्ठे होते हैं और अव्यावस्यर का यशोगान करते हैं। कल्याण वर्ष 36 पृष्ठ 1085। भक्त प्रेमनाथ जी हकीम ग्रेशिक रूप 0 श्री शिव कुमार जोकेडिया निकोपासक श्री प्रेमनाथ जी हकौम लाहौर के सोने जनांदी के व्यापारी लाला संतराम जी खत्री के सुपुत्र थे। इनका जन्म संवत 1971 में हुआ था। ये 4 भाई थे। इनकी माता प्रेम की मूर्ति थी। वे परम भगवत भक्ता थी। थे अपने जीवन में बार बार क्षुदाचन आया करती थी। उनके भक्तिमय जीवन का चालक प्रेमनाथ पर अद्भुत प्रभाव पड़ा। प्रेमनाथ जी की हिंदी शिक्षा पर्याप्त थी। उर्दू भी वे जानते थे। अंग्रेजी में उन्होंने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की थी। 16 वर्ष की आयु में ये लाहौर के लव्य प्रतिष्ठ हकीम काशीनाथ जी के साथ काम करने लगे थे। धीरे धीरे इन्हें रोगों और उनकी औषधियों का ज्ञान होने लगा। इनकी 12वीं वर्षगांठ पूरी। व्रत जी हंत को प्राप्त होते होते काशीनाथ जी हकीम का देहांतस्थान हो गया। तब तक प्रेमनाथ जी ने गवर्नमेंट से हकौमों का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया और काशीनाथ जौ की ही दुकान में अपना औषधालय खोल दिया। धीरे धीरे उत्त का अनुभव जड़ता ग्रणमा और कुछ दिनों में इनको अच्छी हकौमों में गणना होने लगी। औषधालय के कार्य में दत्तचित रहने के साथ ही ये सलसिज्ञ पिपासु भी थे। सतमक प्राप्त करने के लिए में सतत सचेत रहो थे। फलत इन्हें सत्संग मिल भी जाता था। जो महानुभाव मदभलमय भगवानों की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, दया में प्रभु उनका मार्ग प्रदर्शित करते ही हैं। करुणामय जगदीश की कृषाप्ते प्रेमगात जो के इद्यप भक्ति की का पड़ गए हों। यह राजा तेजसिंह के मंदिर में नियमित रूप से कीर्तन के लिए जाने लगे। वहां कीर्तन करने वाले प्रभु प्रेमिया की भीड़ लगने लगी। हकीम जी उनमें प्रमुख थे। वे अधिदित वहां 2-2.5 घंटे तक प्रेममग्न होकर भगवान के नाम का मधुर खोने में कीर्तन करते थे। इनका लव भी अत्यंत मधुर था। लाहौर में जहां कहां कीर्तन का आयोजन होता, हरिकोम जी अपना सारे कार्य छोड़कर वहां अवश्य उपस्थित होते। हकीम जी गौरवर्ण के अत्यंत सुंदर युवक थे। ये माथे पर वल्लभ संप्रदाय का तिलक और गले में तुलसों की माला धारण करते थे। अत्यंत सासल, छोटी एवं शीलवान थे। श्री कृष्ण लोला के कितने पंदे इन्हें मुखस्थ थे। इनका मधुर पद गानन सुनकर लोग आत्मविभोर हो जाते। अपने इन स्वाभाविक सद्गुणों से ये अपने समोयवर्ता लोगों में ही वहीं अधिकांश लाहौरवासियों के आदर एवं प्रेम के पात्र जन गए थे। इनकी लोकप्रियता एवं ख्याति उत्तरोत्तर बढ़ती दी गई। भगवान की दया से इनका औषधालय भी अच्छी प्रकार जलने लगा। अधिकांश शैज्ञा ने डॉक्टरों के पास जाना छोड़कर इनके गृह आकर चिकित्सा कराना प्रारंभ कर दिया। और प्रेमनाथ जी दरिद्र एवं असहाय रोगियों की कभी उपेक्षा नहीं करते थे, अपितु उनके साथ अत्यंत स्नेह का व्यवहार करते थे एवं उन्हें निःशुल्क औषध देते थे। कभों कभी सर्वथा घिवश रेगियों को प्रथ्य आदि भी वे अपने ही पास से दिया करते। एक बार उनके पास एक अत्यंत दौन शेगो आया। प्रेमनाथ ज्ञोते 56 क्षणतापा के चमत्कार उसे दूध के साथ लेने के लिए दवा दी। रोगी दूध का नाम सुनते ही उदास हो गया, पर संकोचवश वह कुछ कट नहीं सका। घर खाकर उसने उधार दूध लिया। दवा के साथ दूध पी लेने के बाद वह अंगोछे से हाथ पोंछने लगा तो उसने देखा अगोछे के छोर में 1 रुपया बंधा था। रोगी को समझते देर नहीं लगी। वह तुरंत प्रेमनाथ जी के पास आया और उनकी दयालुता के लिए उनका आभार प्रकट करने लगा। दीन रोगी के अंगोछे में वह रुपया प्रेमनाथ जी ने ही चुपके से बांध दिया था।
इतना ही न हो, रेमोंडजी अनाथ एवं लाचार शेगिए के घर जिना युलाएं पहुंच जाते, अतवंत भयार से उन्हें देखते, सातयता देते, निःशुल्क चिकित्सा करते तथा उनके खाने पीने की भी कुछ न कुछ व्यवस्था कर देते। औषध देने के साथ ही प्रेमनाथ जी रोगियों को भगवत प्रेम की जातें भी सुनाया करते। इस प्रकार इनके समीप आकर रोगी अत्यधिक लातान्वित होते। उन्हें शारीरिक रोग से ही नहीं, भवशेक से भी मुक्त होने की औषध मिल जाती। संवत 1990 में 19 वर्ष की आयु में श्री प्रेमनाथ जो सर्वप्रथम अपने पिता के साथ वृंदावन धाम गए। वह धूमि इन्हें भत्यस्त प्यारी लगी। फिर तो आप वर्ष में 2-2 3-3 जहां जाने लगे और एक बार 10-10 15-15 दिन ठहरने लगे। जरजभूमि और रांतत में इनकी अटूट श्रद्धा हो गई। अतैत्र निधिवन में श्री हरिदास स्वामी के सपाधि मंदिर में आपने शबौकी नेहरू जी के प्रधान सेवाधिकार ले दीक्षा जेली और आप प्रिया प्रियतम के अनन्य भक्त हो गए। युगल जप इनके जीवन का साधन बन गया। गुरु चरणा में आपकी अद्भुत श्रद्धा थी। ब्रजवासियों को आप अत्यंत प्यार करते थे। कोई ब्रजवासी लाहौर पहुंच जाता तो उससे अपने हो यहाँ ओहने का आग्रह करते और उच्च की खूब सेवा करते। सदी उसको कोई आवश्यकता हो तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार उसकी पूर्ति करते। इतने पर भी कुछ कमी रह कछान तो अपने परिचितों से चंदा इकट्ठा कसके ननजवासी को संतुए करके हो लौटने देते थे। ब्रजवासी की भोले शिक से अच्छी प्रकार परिचित थे। कोई ब्रजवासी किसी चाट पर इससे नातज हो जाता तो ये उसकी खुशांसत करके, यहाँ तक कि उसके पैर दबाकर अत्यंत अतब विनम्र से उसे प्रसन्न कर लेते। बंज में भक्त प्रेपनाश जी हफोगत अब आप जब भी जाते, ब्रजवासियों के घर जाकर उनकी सूखी रोटियां और छाछ मांगकर प्रसाद की भांति अत्यंत आदर एवं श्रद्धापूर्वक खाते और हृदय में कुछ न कुछ ठसे अवश्य देते। कजवासियों को देखते ही आप पुलकित हो उठते थे। किसी भी ब्रजवासी की सदा इन्हें असह्य थी। अजवासियों की ये खूब सेवा करे, किसी भी कजवासी से मिलकर इन्हें लगता जैसे ये ब्रज प्राण श्री कृष्ण को होता गए हों। कोई भी अपरिचित ब्रजवासी इनसे मिलकर अपरिचय का अनुभव नहीं कर गाता था। उसके खांत आप सगे संबंधी से भा अधिक गाढ़ आत्मीयता का व्यवहार करते। आप जब जब ब्रज पधासते, सभी ब्रजवासी इन्हें घेर लेते। आपको आरिगिरिराज जो की परिक्रमा में बड़ा सुस्त मिलता था। शरीरांत के 2 वर्ष पूर्व तो आपने ब्रिगिरिश जी को डंडौती परिक्रमा को थी। वह परिक्रमा 11 दिनों में एक रात मंडली के साथ पूरी हुई थी। उसमें कई भक्त, शास्त्री एवं जके प्रेमी महातुभाव में थे। सब लोग दिन में डंडौती परिक्रमा का कार्यक्रम पूछ करते और सूर्यास्त होते ही रुक जाते। राज्य में रासलीला के ट्वाय विश्वाधर नंदनंदन श्री कृष्ण को लीला का आनंद प्राप्त करते। आपने जज की 84 कोस को भी यात्रा की थी। सबंत 1993 से श्री संतराम जी प्रेमनाथ जी के पिता चुंदावन वास करने लगे और तब भोप्रेसनाथ जो ने श्री तेजस्व जी के मंदिर में जाना बंद कर दिया। अब वे अपने औषधालय में हो नित्य कीर्तन, सत्सव एवं कथा जार्ता करने लगे। संत सद्भ प्रेमियों का समुदाय वहां एकत्र होने लगा। श्री प्रेमनाथ जी की धर्मपत्नी कृष्णा देवी का स्वभाव उप के सर्वथा अनुकूल था। कृष्णा देवों की सकृच धार्मिक थी। प्रेमनाथ जी की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रावली था। उसका विवाह उन्होंने गुजरानवाला जिले के एक संभांत आस्तिक घरवार में कर दिलना। लाहौर में आप प्रायः कोई न कोई शजमंडलों बुलाया हो करते। शाह श्री निठालचंद के संदिर में रासला हो तो रासमंडलों का आप खूब सेना सलकार कसते। स्वयं बार बार वृंदावन जो आते ही निर्धन सत्सबियों को अपने व्ययले साथ ले जाते थे। अजकूट आदि महोत्सवों में भयाप अत्यंत उत्साह एवं उल्लास से भाग लेते और सहस्रों रुपये व्यय करते। इनकी संपूर्ण आय भजन कीर्तन, चंचपासी एवं साधु महात्माओं की सेवा, रासलीला तथा ब्रजधामकों यात्रा में ही जब होती। आप सपनी प्रतिदिन सूर्योदय पूर्व श्री प्रिया प्रियतम की सेवा में बैठ जाते और पूजा आरती के अनंतर घंटों युगल मंत्र का जय करते रहते। हंके जोवन को कण कण और फिर क्षण श्री श्रद्धा कृष्ण के भजन, स्मरण, चिंतन, लीला दर्शन एवं कथा श्रवण में व्यतीत होता। औषधालय का कार्य तो इनका व्यय चलाने के लिए निमित्त मान था, किंतु भगवत कृपा से रोगियों को इनकी औषध अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती थी। इन पंक्तियों के लेखक ने स्वयं देखा है। श्री निहालचंद जी के मंदिर में रासलीला का कार्यक्रम प्रायः चलता ही रहता भा, और उसका सारा व्यय हकीम जी ही बहन करते थे। एक बार की बात है, वहां एक शूद्रा कुबड़ी थी। गपलीला में हकीम जी की आज से वह कुब्जा बनी। ठाकुर बने हुए चालक में भगवान का आवेश हो गया। उसकी कटी सीधी डोशबरी। अब शो उसके भन पर अद्भुत भगवत प्रभाव पहा। वह अपने पति श्री ठाकुरदास जी के साथ वृंदावन वासत करने लगी। वृंदावन से ही उसने शरीर त्याग दिया। जरी प्रेमनाथ जी ने शरीर त्याग के 3 दिन पूर्व ही सबसे मिलता छोड़ दिया था। विशेष संस्कु प्रेमों एवं भजनानंदी सज्जनों से मिलने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। सर्वसाधारण की भीड़ वह हो, इसके लिए उन्होंने पहरे की व्यवस्था कर ली थी। जाल त्याग से कुछ समय पूर्व आपने महात्मा राधाचरण जी गोस्वामी का सत्सद लाभ किया और अत्यंत विनयपूर्वक उन्होंने कहा, महाराज जी मुझे वो वृंदावन ले चलिए। मोसनासी जी ने बड़े प्रेम से कहा, अच्छे हो जाओ, फिर तुझे चुंदानन ले चलूंगा। हकीम जी बोले, महाराज श्री शाधा रानी की कृपाते मैं आपके पहले ही श्रीधाम पहुंच जाऊंगा। मृत्यु से 2 घंटे पूर्व उनके चहनोई मिलने आए।
आपने उनके सामने धीरे धीरे अत्यंत शांत मुद्रा में यह सवैया सुनामा शेष, महेश, गणेश, दिनेश, सूर्यसहु जाहि निरंतर ध्याव जादही अनादि अनंत अखंड अभेद अछेद सुबेद खताएं ईश्वरीय प्रेरणा पर जारदे से सुख व्यास रंटे पंछी हारे तऊ पुनि पार न पालें अताही अहीर को छोरियों छछिया भरी छाछ पे नाच नचाते सबैया पूरा होते होते उनके नेत्र झरने लगो। सिसकते हुए आपने एक पद्य और कहा, शसे नहीं हम चाहन हारे, जो आज तुम्हें कल और को चाह फेंक दे आंखें निकारे के दोज, जो दूसरी ओर मिला दे निगाही, साख मिले तुमसे बढ़ के, तुम ही को चाहे तुम ही को सराहें। प्राण रहे जब लो तल हम नेह को ना तो सदा ही निमाह, इसके अनंतर आप मूर्छित होने लगे। राधे राधे रखते हुए आपने अपनी जीवन लीला समाप्त फनो। आपके आदेशानुसार आपका अष्ठी प्रवाह श्री गिरिशज जी को मानसरी गंडला से किया गया। भक्त श्री प्रेमनाथ जी क्रॉस इस धरतों पर केवल 28 वर्ष तक जीवित रहे, किंतु इसी अल्पकाल में आपने दरिद्र नागबन एवं दरिद्र रोगियों को अद्भुत सेता ही नहीं की, अपना जीवन इतना प्रभु प्रेममत बना लिया था कि उनके संपर्क आने वाले कितने जी जन भगवत भजन एवं प्रभुचित में लगातार अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, फिर उन्हें निकुंज की प्राप्ति हुई, इसमें तो संदेह के लिए स्थान ही नहीं। आपके जीवन के कितने ही चमत्कार हुए, किंतु आप चमत्कारों को चर्चा तक नहीं करते थे। कल्याण वर्ष 31 पृष्ठ 1 का 64। ईश्वरीय प्रेरणा लेखक श्री सुंदेव बिहारीलाल जी माथुर। एक मेरे पुत्र भुवनेश्वर जो की यह हार्दिक अभिलाषा थी कि वह F0A0 परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात डॉक्टरी का अध्ययन करे। उसने F0A0 में क्रायोलॉजी विषय लिया था। संयोगवश कथित परीक्षा तृतीय श्रेणी में पास हुआ। शून्य ब्रह्मवत कृपा के चमत्कार उसने डॉक्टरी का अध्ययन करने के लिए प्रार्थना पत्र श्री प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जयपुर एवं बीकानेर को दिया, परंतु उक्त श्रेणी में उत्तीर्ण होने से उसका चयरेश कॉलेज में नहीं हो सका एवं उसकी मसनह कामना, जो अत्यधिक थी, घूर्ण न हो सकती, अना में उसे K300 में अध्ययन करने के लिए विवश होना पड़ा। ईश्वरीय प्रेरणावश मैं 1 महीने के पश्चात जयपुर गया। मेरे एक परम मित्र श्री हरिकृष्णयाल जी जज साहब मेरे मकान पर सुध से मिलने के लिए आए। उस समय मैं आमेर गया हुआ था। आमेर से लौटने पर मुझे मालूम हुआ कि जज साहब मुझसे मिलने आए थे। मैं उसी समय उनके घर पहुंचा। पहुंचने पर मालूम हुआ कि वे मेड़ता जाने के लिए स्टेशन गए हैं। उनके लड़ पर चाय पात करने का आग्रह किया एवं मैं अत्यधिक थका हुआ था, परंतु ईश्वरीय प्रेरणावश वहां नहीं ठहरकर ठसी क्षण स्टेशन पहुंचा। संयोगवश गाड़ी 15 मिनट लेट हो गई। जज साहब मुझसे मिले, परस्पर वार्तालाप हुआ। उन्होंने क्षपने पुत्र के बारे चर्चा की कि मेरा घुतन बीकानेर मेडिकल कॉलेज में अध्ययन कर रहा है। यह सुनकर मुझे अपने पुत्र का ध्यान आया। मैंने उनसे कहा कि भुवनेश्वर औग्यकटर का मेडिकल कॉलेज में प्रवेश न होने से उसको बड़ी SC0 में भर्ती होना पड़ा। 89 अगस्त 50 को जज साहब के पुत्र ने मुझे टेलीग्राम द्वारा सूचित किया कि भुवनेश्वर और शेड्यूल को शीघ्र बीकानेर भेज दीजिए। मेरा लड़का दूसरे दिन बीकानेर चला गया। 13 अगस्त 55 को प्रातःकाल वह मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल महोदय के पास उपस्थित हुआ और उन्होंने ही उसका दाखिला कर दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर मालूम हुआ कि जज साहब ने मेरे स्टेशन पर मिलने के पश्चात अपने पुन को पत्र लिखा कि माथुर साहबते लड़के की मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं हुई है। जज साहब के पुत्र ने वहां की पूर्व जानकारी प्राप्त की कि कॉलेज में एक विद्यार्थी की जगह खाली है। बाद में मुझको तार दिया। दस्त सारी घटना का वर्णन करने का उद्देश्य यह है कि जिस कार्य को मुझ असंभव समझता है एवं स्वप्न सदृश सान लेता है, वह कार्य मोह उजबोज और अनादर ईश्वरीय कृपावच पूर्ण हो जाता है। जिस प्रकार मेरे पितृ की आशा निराशा में परिणत हो गई थी, परंतु अकस्मात उसका प्रवेश मेडिकल कॉलेज होशा जो कि स्वपश सदृश मिथ्या हो चुका था। दो जहां नास्तिक भी आस्तिक बन जाते हैं। लेखक श्री वी घनाथजी कुलश्रेष्ठ। यह विगत तृतीय महाबुद्ध को एक सच्ची घड़ा है। एक विमान चालक शत्रुदेश की स्थिति के चित्र लेने के लिए सवाना हुआ, पर अपने गंतव्य पर पहुंचने से पूर्व हो विमान भेदी तोपों गोलियां उसके विमान में लगो। इससे उसके दोनों इंजन बेकार हो गए। ठस समय वह विमान भूमध्य सागर के कश पर उड़ रहा था। इंजन बेकार होने पर बिनसान नौचे की ओर गिरने लगा। इस समय तक चाल को पूरा होश था और अपने विमान की इस दुर्घटना का एक एक विवरण भली भांति स्मरण था। इसके बाद की घटना के बारे में उसे स्मरण नहीं, क्योंकि संभवत उसका लिसान समुद्र में गिरकर तत्काल डूब गया होगा और उसे साथ विमान चालक और उसके साथी भी समुद्र के अतल गर्त में चले गए होंगे। इसके बाद को दूसरी जिस घटना का उसे स्मरण था, वह यह है कि वह बालक समुद्र की लहरों पर गिर रहा है और अपने को डूबने से बचाने की जीतोड़ कोशिश में लगा हुआ है, पर उसका एक पैर घुटने के पास से कट गया है। उसके पैर से प्रचुर मात्रा में रक्त चढ़ रहा है और ऐसा लगता है कि मानो घ पायनों के बजाय रक्त के स्रोत में हो उतरा रहा हो। उसके पैर से इतनी तेजी से खून निकल रहा था कि उनको ग्रहण शक्ति लगातार धरती जा रही थी। उसे लग रहा था कि वह कुछ ही क्षणों का मेहमान है। अचानक उसके शरीर से लकड़ी का एक तख्ता टकराया। यह जिमान में लगी हुई प्लाई खुद का तख्ता था और आश्चर्य की बात यह थी कि इस तख्ते के ऊपर फर्म एड चिकित्सा का यह जगसा भी रखा हुआ या जो उसके लिम्मान में रखा रहता था।
चालक ने जिस किसी तरह फर्स्ट एड के जबसे को खोला और उसमें से कपड़े की पेट्टो निकालकर अपनी जांच पर कसकर बांध ली, जिससे खूद का बहता रुक गया। इतने में ही उसे एक विसात उड़ता दर प्रगवश कपा के चकार हुआ गुजरा। विमान में बैठे हुए व्यक्ति ने समुद्र को लहरों से संघर्ष करते हुए इस व्यक्ति को देखा तो अपने विमान से हवा भरा हुआ रखवश का एक पहिया नीचे गिरा दिया। लहरों से संघर्ष करने वाले चालक ने उम्र पहिए को पकड़ लिया और उसके सहारे वह लहरों पर तैरने लगा। थोड़ी देर बाद पानी का एक जहाज वहां से गुजरा और उसने उस चाल को अपने ऊपर चढ़ा लिया। अकल्पनीय घटनाओं की सृष्टि करने और शासनन मृत्यु के मुखमैन से भी बचा निकालने की सामर्थ्य वाले सर्वशक्तिमान जगनियंता के प्रति कृतज्ञताले अभिभूत होकर 10 विमान चालक का मुझ आंसुओं से भीग गया। एक दूसरे विमान चालक की आप बीती सुनिए। यह चालक शंडुओं पर जमकर पा कस के अपना बमवर्धक विमान लेकर स्वदेश लौट पर बमवर्षा करते समय एक छोटा बस उसके विमान के संछे के वास बिना फरे हुए अटक गया था। वायत लौटकर जब उसका विधान जगीत पर उत्तर तो जमीन से छूने पर हल्का सा धक्का लगा, जिससे जमका फटना था कि किमान की टंकी में भरे हुए पेट्रोल ने आग पकड़ ली और पल भर में किगल्ली को टार्चे की भांति सारे जमाइन में आग लग गई। चालक खिड़की खोलकर भागने का प्रयत्न करने लगा, पर वह सॉट से बेल्टोन ड्राग बंधा हुआ था। चह बेल्टें खोलने लगा। चारों ओर आग लगी हुई थी, जिससे उसको हाथों की अंगुलियां प्रतिपल शिथिल होती जा रही थीं। इसके पूर्व कि वह जेलटों को खोल पाए, शह संज्ञाहित हो गया। इसके बाद उसे पता नहीं कि क्या हुआ। अंतिम बात जो उसे याद थी वह यह कि उसने अपना अंत आया देखकर भगवान से प्रार्थना की थी, मेरी मदद कर। दूसरी बात जो उसे याद थी वह यह कि वह अस्पताल में रोगियों की चारपाई पर लेटा हुआ है और डॉक्टर उसके ऊपर झुका हुआ है। किसी को भी यह पता नहीं कि जलते हुए विमान के भीतर से उसे कब और किस प्रकार जीवित बाहर निकाला गया। उसने कहा कि मुझे यह विषादास हो गया कि भगवान ने मेरी आर्त पुकार सुनी और मुझे तत्क्षण बाहर निकाल लिया। अधिकांश युवक जिस समय विप्राण चालक की ट्रेनिंग लेने के लिए भर्ती होते हैं, उस समय ले नास्तिक होते हैं। उसका विश्वास होता है कि चालक का कार्य मनुष्य में असाधारण साहस और चीरतों की अपेक्षा करता इच्छिक प्रेरणा दच है। ईश्वर नाम की काल्पनिक सत्ता की अदृश्य शक्ति पर भरोसा करता चाल के पेशे के साथ मेल नहीं खाता। घर ने युवक ट्रेनिंग लेने के बाद जब विमान लेकर उड़ते हैं, तब ऐसी ऐसी अदृश्य परिस्थितियां सामने आती है और थे ऐसे कल्पनातीत परिणामों में बदल जाती है कि चालकों के मन अदृश्य शक्ति के श्रुति बलात् आस्थावात हो जाते हैं। अपने पेशे का व्यावहारिक अनुभव इनमें यह विश्वास पैदा कर देता है कि ऐसी परिस्थिति में जहां कोई सहायता उपलब्ध न त्यों डो सकती, वहां भगवान का सहारा काम आता है और दुर्धर न होने पर केयर छसकों हो सहायता से मनुष्य का उद्धार संभव है। जैसे जैसे से अक्लियत घटनाएं दोहराती चलती हैं, नैसे वैसे विमान चाल के अन्न में ईश्वर की सत्ता के प्रति आस्था दृढ़ होती जानती है। एक विमान चालक ने, जी उस समय तक नास्तिक था, अपने जीवन को भोर देनेवालों एक घटना सुताई। सह भी विगत महायुद्धन के समय को ही आईना कह 6 चालक रसद लेकर अपने जायवान में जैठा हुआ जा रहा अंतलानक सामने से आते हुए जमम बम वर्षकों का काफिला दिखलाई दिया। पाबो के विमानों का बहा भारी काफिला देखकर वजह अकेला लिमांचात्मक जता करा सका कि उसका मस्तिष्क आगे कुछ ही नहीं देख पाया। अतने ने बाक्सी कैसे व उसके सहयोगी गनर विमान में लगी हुई मशीन गन रिम्मे वाला ने जोश से कहा, विमान को मोड़ो। पर उस समय तक शब्रों के सरपक अहुत स्मीश आ गए श्ले। यदि चह विमान मोड़ता भी तो उन जफतवप कोनी गोजी की सार के दायरे से बाहर नहीं जा सकता था। अतः आई चाह न देखकर ग्रह मौत होकर भगवान से रक्षा के लिए प्रार्थना करने अल्फतना कपक पला फाटकन पुत्र चिल्ला सा, अरे सुनता नहीं। चिमानको शस्का मोह पर सिमान चालक एकदम मौन रहा। यह देखकर अपनी अंतिम बड़ी निकल आई जात वह गनर भी मौन होकर अपने पापों के लिए भफलनू से शशना करने की प्रार्थना में लोन हो गया। पता नहीं क्यों उनर्मतः नवचर्क के काफिले के नेता के दिमाग में क्या विचार आया कि सारा का सारा काफिला कुछ ही क्षणों के भीतर मुड़ा और जिस ओर से आ रहा था उसी ओर भागने लगा और समस्त जरमवर्ग क्षणों में ही दृष्टि से दूर होते हुए ओझल हो गए। पर उस विमान चालक और उसके सहयोगी गनस को यह विश्वास हो गया कि उनकी सच्चे मन से की गई प्रार्थना ने ही उन्हें मौत के मुखमैन से बाहर निकाल लिया। एक चालक शत्रु के प्रदेश पर से गुजर रहा था कि उसका विमान शत्रु की विमानभेदी तोपों की मार के भीतर आ गया। तत्काल उसने अपने विमान को आकाश को ओर मोड़ने की चेष्टा को चर विमान की संचालन व्यवस्था ने काम करना बंद कर दिया। ठधर भूमिफ से विमानभेदी तोपों से गोलियां छूटने लगीं। अंतसप्रय निकट आवा देखकर विमान चालक ने आठ बाणी में भगवानु से निवेदन किया, फिर इसी बार मुझे बचा ले, चाहे फिर न बचाता। पल भर में तेसालूम का यह हुआ कि विमान की संचालन चक्षस्था ने काम करना प्रारंभ कर दिया और चालक विमान को प्रोंडुकर तत्काल दूर आकाश में उड़ गया। एक चाल को अपना पेशा प्रारंभ करने के कुछ समय बाद अपनी पत्नी और चाल बनने की चिंता रहने लगी। वह यह सोचता रहा कि यदि मैं किसी दुर्घटना में समाप्त हो गया तो मेरी पत्नी और बच्चों को व्यवस्था कैसे होगी। वह इसी सोच विचार में रहा करता था कि एक दिन उम्र लड़ाई के मोर्चे पर जाने का आदेश आ गया। अब तो उसकी जान बचना लगभग असंभव ही हो गया।
उसे अपने मृत पिता का कहा हुआ बहुवचन याद आया कि जब विश्व में सत्र सहारे समाप्त हो जाते हैं तब भगवान का सहारा हो काम देता है। चाल को यद्यपि अगवानु ने आस्या नहीं थी, पर मन को ढांढ देने के लिए भी कोई वस्तु न थी। अपने को नितांत निःसहाय पाकर उसके मन में अपने पिता का उपलचन बार बार याद आने लगा। अंत में जब चष्ट मोर्चेपप चलने लगा तब उसने दीन होकर भगवानु से प्रार्थना की, हे भगवत, यदि तू वास्तव कहो हो तो मेरी पत्नी और बच्चों की मदद करना। मैं तेरे हो सहारे उन्हें छोड़े जाता हूँ। यह प्रार्थना कई बार करने के पश्चात यह लड़ाई पर चला गया। लड़ाई समाप्त होने पर चह सुरक्षित रूप से वापस लौट आशा। तब से ईश्वर के प्रति उसका विश्वास निरंतर बढ़ता गया। एक अमरीकी विभानचालक ने अपने कमरे में इस प्रकार के वाक्य लिखकर वांग रखे, शे जब अब तुम कष्ट में हो तब भगवानु से समानता के लिए प्रार्थना करो, वह इसमें सीमा से अधिक उदार है। जब तुम कृष्ण में हो जब भी उसे स्मरण करना न भूलो। उससे प्रतिदिन किया गया आत्मनिवेदन व्यर्थ नहीं जाता। भगवान ही एकमात्र ऐसा अतिसिदय व्यक्ति है जो किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में सहायता के लिए तैयार रहता है। अन्य किसी में इतनी अधिक ठदारता नहीं, और यही भावनाएं अधिकांश विमान चालकों की बमजाही हैं। करिलकन चर्च 30 पृष्ठ 837।